हम क्या पढ़ते हैं, तो ये भगवत गीता के स्टार्टिंग में ये प्रार्थनाएं दी गई हैं, तो हम सभी पढ़ सकते हैं अपनी बुक्स खोल के, उसके साथ साथ हम पढ़ सकते हैं। भगवत गीता की भूमिका जहां से स्टार्ट होती है वहां पर ये सब कुछ दिया गया है। हरे कृष्णा। तो आज हमने करना है चैप्टर 3 का लास्ट कंक्लूडिंग सेशन करना है, और फिर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो एक बार हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में हुआ था कि अर्जुन दुविधा में थे कि भगवान आप मुझे दो तरह के कार्य करने को बोले आपने पिछले सेशन में मुझे। एक तो आपने मुझे बोला कि संन्यास लो, और दूसरा क्या बोला कि कर्म भी करो निष्काम भाव से। तो अर्जुन समझ नहीं पाए तो कि निष्काम कर्म को योग करूं या संन्यास ले लूं। तो अर्जुन कंफ्यूज थे, तो भगवान ने उनका कंफ्यूजन दूर किया कि संन्यास ले सकते हैं, लेकिन जब हम बहुत परिपक्व अवस्था में हो तब हम संन्यास ले सकते हैं। यानी कि जब कोई भी मटेरियल डिजायर्स ना रह जाएं तब संन्यास की बात की जा सकती है, लेकिन जब तक हमारे अंदर डिजायर्स हैं तब तक हमें कर्म ही करना पड़ेगा। और कर्म कैसा करना पड़ेगा? निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा, क्योंकि उससे हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते, और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। और अगर कोई व्यक्ति अपने सेंसेस को रोकता है लेकिन उसका मन उसके ऊपर डोलता रहता है किसी भी कार्य के ऊपर, तो उसको प्रिटेंडर या मिथ्याचारी कहते हैं। इसलिए आप कर्म करो। कैसा कर्म करो? विष्णु के लिए कर्म करो। तो विष्णु के लिए कर्म क्या था? जो भी खा रहे हैं हम, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको भगवान को अर्पित करते हुए करें, तो वो कार्य विष्णु के लिए होगा। और ऐसा कर्म हमें बंधन में नहीं फंसाएगा। और इस तरह से देवताओं और मनुष्यों के बीच में भी कोऑपरेशन होगा, और हमारी हैप्पीनेस आएगी इस संसार में। और उन्होंने कहा था कि अगर आप संन्यास के लेवल पर भी हो तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा। क्यों कर्म करना पड़ेगा? क्योंकि दूसरों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, टू सेट द राइट एग्जाम्पल। तो भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे महाजन लोग करते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं, वैसे ही सारे लोग उनका आचरण करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल सेट करने के लिए दूसरों के लिए क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। फिर भगवान ने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि मैं भी कार्य करता हूँ, हालांकि कोई मेरे लिए कर्म जरूरी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे लोग फॉलो करते हैं, और अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो उनके सामने गलत एग्जाम्पल सेट होगा। उसके बाद भगवान ने बोला कि कर्म करिए, और कैसा कर्म करिए? डिटैच्ड होकर वर्क करिए, और जो दूसरे अज्ञानी लोग हैं उनको डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि जो भक्त लोग होते हैं वो उन लोगों को भी जाके प्रचार करते हैं, और उनको भी भक्ति में जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को कर्ता मानते हैं। वो सोचते हैं कि संसार के जितने भी कार्य हो रहे हैं वो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे कारण ही वो कार्य हो रहा है। और इस तरह वो प्रकृति के 3 गुणों में बन जाते हैं, वो अपने आप को कर्ता मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में होता है वो अपने आप को सकाम कर्मों से दूर रखता है, और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में नहीं फंसता, और भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है। तो यहाँ तक हमने 29 श्लोक तक कर लिया था, शायद 32 तक कर लिया था। तो हम फिर से आज 30 से शुरू करेंगे, क्योंकि अगला सब कुछ उससे कनेक्टेड है। तो 30th श्लोक जो था उसमें क्या बताया गया था? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मनो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरा। तो ये जो श्लोक है बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 30th श्लोक, क्योंकि इसमें भगवान कह रहे हैं कि आप अपनी जो ड्यूटी कर रहे हो वो मुझ पर डिपेंड होकर करो, मुझ पर आश्रित होकर करो। भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि। मयि सर्वाणि मतलब मुझको डेडिकेट करते हुए करो आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो। कर्माणि जो आप कर्म कर रहे हो। संन्यास अध्यात्म चेतसा, और किस भावना से काम करो? संन्यास यानी कि डिटैच होकर काम करो। और संन्यास का एक दूसरा मतलब होता है ज्ञान योग, कि ज्ञान में रहकर कार्य करो, और पूरी चेतसा मतलब पूरी नॉलेज के साथ, पूरे ज्ञान के साथ मुझ पर डिपेंड होकर आप कार्य करो। ये हमने 30th श्लोक में पढ़ा था। लिखा है अतः हे अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, नंबर 1 समर्पित करके, दूसरा
मेरे ज्ञान से युक्त होकर, नंबर 2। नंबर 3, लाभ की आकांक्षा से रहित, कोई फल की इच्छा नहीं करनी। नंबर 4, स्वामित्व के दावे के बिना, अपने आप को कर्ता नहीं मानना। नंबर 5, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आलस्य भी नहीं करना कि मुझे तो कुछ मिलना नहीं है तो मैं कार्य क्यों करूं। तो ये 4-5 चीजें भगवान ने बताई है। नंबर 1, मुझे समर्पित करके करो। दूसरा, ज्ञान से युक्त होकर करो। तीसरा, लाभ की आशा के बिना करो। चौथा, बिना किसी स्वामित्व के दायरे के, अपने आप को स्वामी मान के मत करो। और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो ये एक तरह से ये जो पूरा श्लोक है ये गीता का पर्पस है। गीता पढ़ने का जो सार है वो ये श्लोक है कि एट द एंड ऑफ गीता हमारे जो कार्य होने चाहिए इस तरह से होने चाहिए, सब कुछ ये सारा इस श्लोक में वर्णन किया गया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, तो ये हमें याद रखना है। तो भगवान ने ये बोला, और एग्जाम्पल इसमें दिया जा सकता है कि किस प्रकार हम भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं। तो कहते हैं कि एक कैशियर होता है और वो क्या करता है कि बैंक में पैसे गिनता है। लाखों करोड़ों रुपए आते हैं उसके पास, करोड़ों रुपए आते हैं, और वो सिर्फ उनको काउंट करके वहां पर रखता है। लेकिन उसको पता है कि ये सब मुझसे बिलोंग नहीं करता, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। तो निर्ममा, निर्ममो वर्ड भगवान ने यहाँ यूज किया है, विदाउट एनी अटैचमेंट, है ना, विदाउट एनी सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, बिना स्वामित्व की भावना के। तो जो वो होता है वो भी किसी प्रकार का अपना स्वामी नहीं बनता। इतने सारे उसके पास पैसे होते हैं लेकिन वो, उसको पता है कि ये सब इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है। तो इसी भावना से काम करना। इसी तरह भगवान ने हमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज दी हैं वो हमें बिना रिलक्टेंस, विगत ज्वरा एक वर्ड आया यहाँ पे, विगत ज्वरा मतलब बिना रिलक्टेंस या बिना लेथार्जी, बिना आलस्य के वो कार्य करना ही करना है। और ये सोचते हुए करना है कि ये सब भगवान को बिलोंग करता है। जैसे कैशियर सोचता है कि सारा पैसा किसको बिलोंग करता है, बैंक को बिलोंग करता है, फिर भी वो कार्य करता है। और उसको पता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे थोड़े से कुछ हजार रुपए ही सैलरी मिलनी है। वहां कितना काम कर रहा है, लाखों करोड़ों से डील कर रहा है वो, लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ उसको पता है कि मुझे कुछ हजार रुपए ही मेरे हाथ में आने, फिर भी वो कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार इस संसार में रह के भी मनुष्य को कार्य करना है। तो ये जो श्लोक है इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज द पर्पस ऑफ गीता। गीता पढ़ने का पर्पस है कि एट द एंड हम इस तरह से कार्य करें। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, अगर तुम मेरी टीचिंग्स को फॉलो करोगे तो क्या होगा। कहते हैं कि जो मेरे आदेशों के अनुसार कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह हम इन बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम ऊपर जो 30th श्लोक में बताया गया उस हिसाब से कार्य करेंगे तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और 31st श्लोक क्या है, जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इसका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसके जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे एफर्ट्स उसके बेकार चले जाएंगे। उसको किसी चीज में कोई लाभ नहीं होगा। भौतिक लाभ हम सोच सकते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें भौतिक लाभ हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उसको कोई लाभ नहीं होगा। उसके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। अदरवाइज देखिए, संसार में हम सारे कार्य करते हैं, एक दिन वो सारे कार्य वेस्ट ही हो जाते हैं, यूजलेस ही हो जाते हैं सारे के सारे। भगवान कह रहे हैं जो मेरे आदेशों की अवहेलना करेगा। तो कई लोग इसमें आर्ग्यू कर सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि भगवान के आदेश क्या है, हम तो जानते ही नहीं है। तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, बट यहाँ पर इग्नोरेंस ब्लिस नहीं है। यहाँ पर इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा है और उसको ये नहीं पता कि आग में हाथ डालने से आग जल जाएगा, उसका हाथ जल जाएगा, तो भी तो आग उसको जलाती है, जलाती है ना। आग उसको एक्सक्यूज थोड़ी करती है कि आप छोटे बच्चे, आपको पता नहीं है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, फिर भी आग उसको जलाती है। तो इसी तरह भगवान के जो लॉज हैं वो हमें, हमारे ऊपर काम करेंगे ही करेंगे, चाहे हमें पता हो चाहे ना पता हो। तो इसलिए समझदार व्यक्ति को क्या चाहिए, उसको चाहिए कि इन लॉज को जानने का प्रयास करे, इन नियमों को जानने का प्रयास करे और उसके हिसाब से काम करे। अदरवाइज सारी जिंदगी हम यही कहते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, तो मेरे साथ गलत काम क्यों हुआ। सारी जिंदगी हम यही बोलते रहते हैं। मैंने पता नहीं क्या, मैंने तो कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। भगवान बड़े क्रूर है, भगवान बड़े निर्दयी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब इसीलिए है क्योंकि हम भगवान के लॉज को नहीं जानते हैं
और हम अपनी मन माने ढंग से कार्य करते हैं, और फिर क्या होता है कि हमें उसका रिजल्ट मिलता है, तो हमें लगता है कि हमें ये रिजल्ट क्यों मिल रहा है। तो हमारे लिए सबसे पहला कार्य यही है, भगवान अपने पीछे ये भगवत गीता छोड़कर गए हैं, भगवत भक्तों का साथ छोड़कर गए हैं, तो हमें इसको समझना है और इसको अपने जीवन में अपनाना है। तो आगे चलते हैं। 33rd श्लोक। इससे पहले एक क्वेश्चन आ सकता है कि चलिए, कोई व्यक्ति जिसको पता है कि जिसको नहीं पता कि मेरे किसी कार्य का मुझे क्या फल मिलेगा, उसको तो छोड़ ही दो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है, नॉर्मली लोगों को पता होता है कि वो ये कार्य जो है मैं गलत कार्य कर रहा हूँ और इसका मुझे कुछ ना कुछ गलत फल मिलेगा। तो क्या ऐसे व्यक्ति वो कार्य करने से रुक जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो अगले श्लोक में इसके बारे में बात की जाएगी कि जरूरी नहीं है कि हमें अगर नॉलेज भी होती है तो भी हम वो कार्य करने से, गलत कार्य करने से अपने आप को रोक सकते हैं, नॉट नेसेसरीली। तो क्यों नहीं रोक सकते, भगवान इसका आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि हम अपने पिछले हैबिट्स के कारण, पिछले संस्कारों के कारण, ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमें पता है कि गलत है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? जैसे यहाँ पर भगवान बता रहे हैं 33rd श्लोक में, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो कह रहे ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो अब कहते हैं कि किसी व्यक्ति को ज्ञान भी हो गया, मान लीजिए हमें कुछ प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने बोला कि हमें फ्राइड नहीं खाना। हमें पता है कि फ्राइड खाना मेरी सेहत के लिए नुकसानदायक है, सबको पता होता है मोस्टली। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं फ्राइड खाने को या मीठे को देखते हैं, जिसको शुगर है वो मीठे को देखता है, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो खा लेता है, हालांकि पता है उसको कि उसका रिजल्ट कितना खतरनाक होगा। तो ऐसा क्यों होता है, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भगवान उसका आंसर दे रहे हैं कि इस ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? वो दमन करने का बहुत प्रयास करता है वो व्यक्ति कि मीठा नहीं खाना, फ्राइड नहीं खाना, इससे मेरी सेहत नुकसान होगी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दमन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो हम पर कार्य करते हैं, और हमसे वो कार्य जबरदस्ती करा डालते हैं, ना चाहते हुए भी, पता होते हुए भी वो हमसे कार्य करा डालते हैं। हम चाहते हैं कि हम कोई पाप ना करें, कोई सिन ना करें, लेकिन फिर भी हम वशीभूत हो जाते हैं। फोर्स हमारे ऊपर, एक ऐसी फोर्स लगती है कि हम वो पाप का कार्य कर बैठते हैं। तो यहाँ पर बताया क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार, तो हम प्रकृति के अधीन है। इवन बड़े से बड़ा ज्ञानी पुरुष जिसको बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, वो भी क्या करता है, कई बार अपनी प्रकृति के अंडर आ जाता है। तो जो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ज्ञान योगी, एक कर्म योगी। तो यहाँ पर भगवान का कहने का मतलब ये है कि जो कर्म योगी होता है, यानी कि निष्काम कर्म कर रहा होता है, तो निष्काम कर्म के द्वारा अ, अगर किसी व्यक्ति का हार्ट इम्प्योर है, उसका मन पूरा शुद्ध नहीं है, तो उसके मन को थोड़ा शुद्ध किया जा सकता है। और ज्ञान योग के द्वारा जो एक शुद्ध मन है उसमें अधिक ज्ञान का प्रकाश दिया जा सकता है, अधिक ज्ञान उसके अंदर हृदय में आ सकता है। लेकिन ये दोनों ही फिर भी पूरी तरह से प्योर नहीं हो पाते, और जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये अपने मन के वशीभूत होके कोई ना कोई गलत कार्य कर बैठते हैं। तो फिर क्या तरीका है बाहर जाने का? अभी तो हम कह रहे थे कि ज्ञान योग या निष्काम कर्म योग कोई भी करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, हम ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन अभी भगवान बता रहे हैं नहीं, ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति, जो पिछली प्रकृति लेके आया, उसका अनुसरण कई बार कर बैठता है, ना चाहते हुए भी पाप कर बैठता है। तो इसका आंसर दिया प्रभुपाद ने तात्पर्य में, देखिए इसको पढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पथ पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। आंसर क्या है कि प्रकृति के प्रभावों से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, कि प्रकृति हमें फोर्स ना करे, तो उसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना पड़ेगा। और जैसे ही हम, मैंने आपको बताया था प्रकृति क्या है, जैसे हम एक पपेट की तरह हैं, और पपेट ऊपर से आपने देखा ना, पपेट कैसी होती है, उसकी स्ट्रिंग्स होती हैं पपेट की, इसे डोरी से बंधी होती है,
और पीछे से कोई व्यक्ति उन स्ट्रिंग्स को चला रहा होता है, तो पपेट आगे काम कर रही होती है और सबको लगता है कि पपेट अपने आप से काम कर रही है, लेकिन उसको पीछे से कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी प्रकार हम भी पपेट की तरह हैं, और प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण हमें खींचते रहते हैं, और इन तीनों गुणों के अधीन होकर हम कोई ना कोई कार्य कर बैठते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम कोई गलत काम ना करें। इसके लिए हमें प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकलना पड़ेगा। और प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, यहाँ पर लिखा है कि जब हम कृष्ण भावनामृत के पथ पर स्थित होंगे, केवल और केवल तभी हम प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकल पाएंगे। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। तो एक एक व्यक्ति था, एक बार शिकारी था, उसका नाम था मृगारी। तो मृगारी क्या था, बहुत ही क्रूर शिकारी था, और उसका खानदानी पेशा था शिकार करना। और एक बार क्या, मतलब वो जंगल में नारद मुनि जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी अधमरी अवस्था में पड़े हैं, पूरे भी नहीं मरे पड़े, अधमरी अवस्था में, और बहुत तड़प रहे हैं। नारद मुनि ने पास जाके देखा, अरे ये इतना भयंकर काम किसने किया। या तो आप उस पशु को पूरा ही मार दो, पहले बात तो मारो मत, और अगर मार ही रहे हो तो पूरा मार दो, उनको तड़पने के लिए क्यों छोड़ा हुआ। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के पीछे एक व्यक्ति छुपा हुआ है। तो उन्होंने उसको बुलाया कि भाई साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या नाम है आपका। तो उसने बताया कि मेरा नाम है मृगारी, और मैं शिकारी हूँ, और मेरा काम है इन लोगों का शिकार करना। तो उन्होंने बोला, लेकिन आप क्यों मारते हो पशुओं को। कहते, मेरा खानदानी पेशा यही है, अगर मैं नहीं मारूंगा तो मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा, मैंने सीखा ही सिर्फ आज तक यही है। तो उसने बोला, अच्छा मारना है तो पूरा मार दो, आधा क्यों मारते हो। कहते, नहीं, मुझे ना बहुत मजा आता है, जब ये तड़पते हैं ना ये पशु पक्षी, तो मुझे बहुत मजा आता है, तो इसके लिए मैं इनको ऐसे तड़पता हुआ छोड़ता हूँ। तो नारद मुनि को बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने उस मृगारी को वहां पर ज्ञान दिया। और नारद मुनि तो टच स्टोन है, जिसको टच करते हैं वो व्यक्ति भक्त बन जाता है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान दिया कि आप जिसको आज मार रहे हो वही पक्षी कल को आपको मारेगा, क्योंकि हम सब एक आत्मा है, और हमें कोई हक नहीं है किसी दूसरे जीव जंतु को मारने का, क्योंकि जिसको हम जीवन दे नहीं सकते, उसके प्राण लेने का हमें कोई हक नहीं है। तो उन्होंने उनको आत्मा का ज्ञान दिया, पूरा गीता की फिलॉसफी बता दी थोड़ी सी देर में। तो उस व्यक्ति का हृदय चेंज हो गया। तो उसने बोला, ठीक है, तो अब मैं कैसे करूंगा, मैं इनको मारूंगा नहीं तो मैं खाऊंगा कहाँ से, मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। तो उन्होंने बोला, कोई भूखा नहीं मरेगा, आप क्या करो, एक माला लो, आप जंगल किनारे एक कुटिया बनाओ, वहां पर एक तुलसी जी का प्लांट रखो, और वहां पर रोज आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देखिए, आपके जीवन में जो भी कमी है वो अपने आप पूरी हो जाएगी। तो उसने ऐसे ही किया, उसने साधु की बात पर विश्वास किया, और उसने ऐसी कुटिया बनाई, और वहां नित्य प्रति जप करने लगा, सब कुछ करने लगा। तो लोग आकर उसको अपने आप को ही आटा था, अरे साधु बन गया ये व्यक्ति, तो साधु बन गया, कभी कोई आके उसको आटा दे रहा है, कभी चीनी दे रहा है, कभी घी दे रहा है, कभी राइस दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, तो उसके जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई। तो धीरे 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 उसका जप में इतना मन लग गया, और वो इतना शुद्ध भक्त बन गया कि एक दिन नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों उससे मिलने के लिए आए वहां पर। तो उन्होंने दूर से आवाज लगाई, मृगारी मृगारी। तो मृगारी अपने घर से बाहर निकल कर आया, और उन्होंने देखा कि मृगारी अपने टोस पे चल के आ रहा है किसी तरह से, है ना, या तो पंजों पे या एड़ी के बल पर चलकर आ रहा है किसी तरह से, और जंप करता करता आ रहा है, सीधा नहीं चल के आ रहा। तो उन्होंने कहा कि अरे आप ऐसे क्यों चल के आ रहे हैं। तो उसने बोला कि नीचे ना देखिए कितनी सारी चींटियां चल रही हैं, तो अगर मैं इनके ऊपर पैर रखूंगा तो ये सब मर जाएंगी, और मुझे पाप लगेगा, तो मैं इनको नहीं मारना चाहता। तो नारद मुनि ने बोला, अरे तुम तो वही व्यक्ति हो जो पशुओं को अधमरा छोड़ते थे मार मार के, और तुम्हें मजा आता था, और अब तुम कह रहे हो कि तुम ये चींटियों को भी नहीं मार सकते। तो उन्होंने बोला, देखिए आपने मुझे जो भी शिक्षा दी उसके कारण पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये है कृष्ण भावनामृत का जादू, कि जहां इतना भयंकर जो राक्ष मतलब दैत्य प्रकृति वाला व्यक्ति था, आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति था, वो भी क्या हो गया, वो चेंज हो गया, और उसको चींटी तक से मारने से वो डरने लग गया। तो ये है कृष्ण भावनामृत का जादू। इसमें व्यक्ति अपने प्रकृति के हिसाब से जब कार्य करने का जो उसका मूड होता है, उससे भी ऊपर उठ जाता है, वो पूरी तरह से पाप से रहित हो जाता है। तो यही चीज प्रभुपाद यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य पथ पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हम ज्ञानी बन सकते हैं, हम निष्काम कर्मी बन सकते हैं, लेकिन पूर्णतः हम पाप से नहीं हट सकते। कहीं ना कहीं हमें दोबारा से हमारा मन खींचेगा और हमसे पाप करा लेगा, और उससे बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है कि जब हम कृष्ण भावना में स्थित होते हैं। आगे देखिए, इसमें
3 4 5 6 7 9th लाइन में लिखा है, ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों को करने में संलग्न न हो। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपना सहसा नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ शिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकलने का केवल और केवल एकमात्र तरीका है कि अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में हम लगाएंगे, तभी हम इन सब से ऊपर उठ पाएंगे। यही सोल्यूशन है। इसके बारे में भी हमारे स्क्रिप्चर्स में एक स्टोरी आती है, हो सकता है मैंने आपको पहले सुनाई हो। एक चोर की स्टोरी आती है। तो वो एक चोर क्या था, वो साधु बन गया। और साधु बन गया तो वो साधुओं के साथ एक बार वृंदावन ट्रिप पे चला गया। साधु ने बोला वृंदावन चल रहे हैं तो आप भी हमारे साथ आओ, तो वो भी चला गया। अब वहां जाके अब वो प्रवृत्ति तो वही है चोर वाली, जो उसने जीवन भर कार्य किया है, वो संस्कार इतने गहरे हैं उसके ऊपर कि उसका मन फिर से चोरी करने को कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है अरे मैं साधु की संगति में आया हूँ तो मैं कैसे चोरी करूँ, नहीं नहीं मुझे चोरी नहीं करना चाहिए। रात को 12 बजे उठ के बैठ गया, सारे लोग सो रहे हैं और उठ के बैठ गया, क्या करूं। उसके हाथ चलने शुरू हुए, वो अपने आप को बहुत रोक रहा है, बहुत रोक रहा है, लेकिन रोक नहीं पा रहा। तो उसने कहा नहीं नहीं चोरी तो नहीं करनी है, ये तो पक्का है कि चोरी नहीं करनी है। तो मेरे हाथ नहीं मान रहे, चलो कुछ कर देता हूँ, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर कर दिया उसने। किसका टॉवल उसके पास, उसका कुर्ता उसके पास। सुबह सारे उठे तो सारे परेशान कि क्या हो रहा है, हमारे कपड़े कहाँ गए। तो उसने बोला कोई टेंशन नहीं है, सबके कपड़े यहीं पर पड़े हैं, बस थोड़ा मेरे हाथ चल रहे थे तो इधर उधर कर दिया। तो सारे बोले अरे तो अभी तो तुम साधु बन गए, अभी क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो। उसने बोला मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो क्या है कि प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से कार्य व्यक्ति करता ही करता है, उसको बंधा होता है उसमें वो। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता क्या है, वो साधुओं के संपर्क में आया, उसने भक्ति शुरू कर दी तो एटलीस्ट चोरी नहीं हुई। तो धीरे धीरे वो अपनी इस प्रवृत्ति पे भी कंट्रोल पा रहा है कि मुझे गलत काम नहीं करना है। तो कृष्ण भावनामृति की ऐसी सीढ़ी है जो हमें इस प्रकार गलत कार्य करने से, बाहर निकालने से बचाती है, पाप करने से बचाती है। तो ये श्लोक में बताया गया यहाँ पर। आगे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, 34 श्लोक में, इंद्रियास इंद्रिय अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोन्वशमागच्छेतो हास्य परिपंथिनो। कौन पढ़ेगा? ज्योति भट्ट माता जी पढ़ेंगे आप? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो अब हमारी इंद्रियां क्या करती हैं, हमारी इंद्रियां हमें खींचती हैं, क्योंकि इंद्रियों को जहां पर इंद्रियों का भोजन मिलता है, इंद्रियों के विषय मिलते हैं, तो इंद्रियां हमें वहां पर खींचना शुरू कर देती हैं कि नहीं नहीं ये काम कर लो। हम बहुत सुन भी रहे होते हैं, हम बहुत कोशिश भी कर रहे होते हैं कि नहीं गलत काम नहीं करना, लेकिन इंद्रियां हमें वहां खींचती हैं। तो इसके लिए क्या बताया जा रहा है कि इंद्रियां जब हमें खींचती हैं अपने इंद्रिय विषयों के लिए, तो हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। क्योंकि अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो इंद्रियां उन घोड़ों की तरह है जो हमें कहीं भी ले जाएंगी। घोड़ा अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम पीछे बैठे हैं, या ड्राइवर हमारे कंट्रोल में नहीं है हमारी गाड़ी का और हम पीछे बैठे, तो क्या होगा? हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमें कहीं भी ले जाएगा। तो उस सवार की हालत बहुत भयंकर होगी जिसका ड्राइवर या उसका गाड़ी के घोड़े कंट्रोल में नहीं है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं घोड़ों की तरह, ये हमें कहीं भी कुछ भी काम करा देती हैं। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, खाने को कुछ भी बोलेंगी, सुनने को कुछ भी बोलेंगी, देखने को कुछ भी बोलेंगी। तो कह रहे इसीलिए क्या होता है, नियम बनाए जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब बच्चा क्या है, जाते ही टिफिन खोल के बैठ जाता है स्कूल में, देखा आपने छोटे छोटे बच्चों को। तो जाते ही टिफिन खोल के बैठ जाएगी, तो मैम बोलेगी नहीं बेटा लंच ब्रेक होगा तब खाना आप। तो उसके लिए थोड़ा सा नियम बना दिया कि थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप को, 1-1.5 घंटे के बाद क्या होगा, लंच ब्रेक होगा तो आप उसमें खाना। तो बच्चा 1 दिन 2 3 अपने आप को कंट्रोल करता है, फिर धीरे धीरे उसको हैबिट पड़ जाती है कंट्रोल करने की, राइट।
इसी तरह से क्या है कि इंद्रिय तथा इंद्रिय विषयों से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। जैसे छोटे बच्चे ने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया, ऐसे हम सब के लिए भी हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने के कुछ नियम है। राग द्वेष का क्या मतलब है? राग का मतलब है अटैचमेंट और द्वेष का मतलब है अवर्जन। तो अटैचमेंट क्या होता है? जब इंद्रियां उनके इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं और वहीं पर रहना चाहती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अटैचमेंट बोलते हैं। इंद्रिय का जो भी इंद्रिय का विषय है, जो भी हमारी सेंस का ऑब्जेक्ट है, उसके संपर्क में आती हैं तो वहीं रहना चाहती हैं, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। वहां से बाहर नहीं आना चाहती। और एवर्जन का मतलब है कि कई बार जो इंद्रिय विषय या सेंस ऑब्जेक्ट हमें सुख देने के लिए हम उसके पास जाते हैं, लेकिन वो हमें मिलता नहीं है। कई बार वो सेंस ऑब्जेक्ट हमें मिलता नहीं है, तो हमें उससे घृणा हो जाती है, हमें उससे द्वेष हो जाता है, ये तो बेकार है। जैसे वो आपने स्टोरी सुनी होगी बचपन में, फॉक्स एंड द ग्रेप्स। उसको मिला नहीं तो उसने क्या बोला? अंगूर खट्टे हैं। तो इसी प्रकार जिंदगी में ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हमें उससे घृणा हो जाती है, द्वेष हो जाता है। तो हम कहते हैं बेकार है बिल्कुल इसके पास, या किसी व्यक्ति से भी हमें द्वेष हो जाता है तो हम उसको बिल्कुल त्याग देते हैं कि नहीं नहीं। हालांकि त्याग देते हैं बाहर से, लेकिन मन से उसके प्रति क्या होती है? द्वेष रहता है उसके अंदर कि नहीं नहीं, ये तो क्योंकि मुझे मिला नहीं ना, इसलिए ये बेकार है। अगर वो मुझे मिल जाता तो अच्छा होता, क्योंकि वो मुझे मिला नहीं इसलिए उसके प्रति मेरे मन में क्या आ गई है? ईर्ष्या या द्वेष आ गया, घृणा आ गई है। वास्तविक एवर्जन क्या है? वास्तविक वैराग्य क्या है? कि हम उस चीज की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है ही नहीं, उस इसलिए हमने उस चीज को त्याग दिया, तो यह है रियल एवर्जन। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास ढेरों आइसक्रीम्स अवेलेबल है, लेकिन उसको कोई टेस्ट ही नहीं आइसक्रीम्स में, तो उसके लिए क्या है? उसको वैराग्य है आइसक्रीम से, कोई उसको लाभ नहीं है। या किसी के पास बहुत पैसा है, या एक व्यक्ति है वो सिगरेट पीता है, उसको 10,000 सिगरेट्स दे दो एक ही बार में, तो बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, अब ये नहीं चाहिए। वो उससे वो हो जाएगा कि नहीं चाहिए मुझे इतना सारा, थोड़ी वो उसको एवर्जन हो जाएगा उससे। लेकिन अगर किसी को कोई चीज नहीं भी मिलती तो भी एवर्जन होती है, जब बहुत ज्यादा मिलती है तो भी उससे उसको उसका मन उचाट हो जाता है उससे, दोनों तरह से है। लेकिन ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। इसमें होना क्या चाहिए कि जब भी हमें किसी चीज से अटैचमेंट हो रही है या अवर्जन हो रही है या राग या द्वेष हो रहा है, ये तो हमारे अपने वैराग्य के कारण होना चाहिए, किसी ईर्ष्या या द्वेष के कारण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। तो हमारी लाइफ में भी राग और द्वेष ना हो, इसके लिए हमारे कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि हम ईर्ष्यावश ना त्यागे किसी को, या बहुत ज्यादा अटैच ना हो जाए उससे। हम इसलिए त्यागे क्योंकि हमारे लिए उस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है, तब हम हमेशा उस पर स्टिक रह सकेंगे, हमेशा उस चीज से दूर रह सकेंगे। अदरवाइज जैसे ही हमें मौका मिलेगा, हम वो चीज खाना पीना या लेना या एंजॉय करना शुरू कर देंगे। फोन ही है, बच्चों से हम जबरदस्ती फोन छीनते हैं, आजकल छीनते हैं, सब माताओं को पता होगा कि बच्चे फोन में कितना इन्वॉल्व रहते हैं। और जैसे ही हम छीनते हैं, बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही मम्मी इधर उधर होती है और बच्चे वापस उस फोन की तरफ भागते हैं। तो क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, और मम्मी ने अगर डांट दिया या थप्पड़ लगा दिया तो फोन को उठा के फेंक देंगे, नहीं आज के बाद इस फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये हो गया एवर्जन, कि द्वेषवश उसको त्यागा, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वापस फिर उसको अपना लेंगे। तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। किस लिए फोन को त्यागना है? क्योंकि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरी लाइफ के लिए, मेरी आईज के लिए, मेरी बुद्धि के लिए ठीक नहीं है। ये नॉलेज लेके त्यागना ठीक है। समझ रहे हैं आप ईर्ष्या और द्वेष का मतलब, राग और द्वेष का मतलब यहाँ पर जो बताया गया। तो इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में। तो अगर हम नियमों को फॉलो करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली इस राग और द्वेष से परे हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो हमें इस राग और द्वेष के उसमें घेरे में नहीं आना चाहिए। तो नीचे देखिए, हम ये राग और द्वेष क्यों होता है हमारे अंदर, तो प्रभुपाद बता रहे हैं थर्ड लाइन में। पहली लाइन से ही पढ़ते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने से झिझकते हैं। जो नेचुरली कृष्णा कॉन्शियस है, उसको किसी भी मटेरियल चीज में टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों की ऐसी भावना नहीं है, उन्हें शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। तो उन्हीं के लिए नियम बनाए गए हैं। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है।
हम कहते हैं जस्ट डू इट, एंजॉय इट, जो भी मिल रहा है ले लो, एंजॉय इट, डू इट। नहीं, ऐसा नहीं है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो भी इस संसार में अवेलेबल है हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, वो सब हमारी टेरिटरी में है, नहीं। वही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। ठीक है। जैसे आपने आज से कुछ साल पहले एड्स बहुत फैलता था ना, तो उसमें क्या होता था, अनकंट्रोल्ड सेंस एंजॉयमेंट है। जो हायर कुछ लोग हैं वो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और अनलिमिटेड एंजॉयमेंट करते थे। उसका रिजल्ट क्या होता था, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियस है, ऑलरेडी भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो ऐसा कोई कार्य करेगा? और करेगा ही नहीं, तो उसको कोई डर ही नहीं है कि उसको ये बीमारी होगी। लेकिन जो इस तरह के गलत कार्यों में लगे हुए हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है। उनको रिस्ट्रिक्शन की जरूरत पड़ती है कि आप ये ऐसे मत करो, फॉलो करो, इस तरह से ये करो, दवाइयां लो, ये करो, वो करो। तो इसलिए जो व्यक्ति ऑलरेडी कृष्ण कॉन्शियस है उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है, लेकिन विवाह के अंतर्गत इसकी छूट दी जाती है। व्यक्ति को अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य से संबंध नहीं बनाना चाहिए, बाकी सब स्त्रियों को माता माननी चाहिए। लेकिन इन आदेशों के होते हुए मनुष्य जब दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है तो फिर उसका फॉल डाउन हो जाता है, वो पतन का कारण बनता है उसके। यही चीज खाने में भी है, यही चीज किसी भी और चीज में है। इसका मतलब सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट सिर्फ वैसे वाला नहीं है। किसी भी चीज में व्यक्ति जब जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए वो क्या बनता है, पतन का कारण बनता है। तो इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वो आत्म साक्षात्कार के लिए बाधक बनती हैं। आगे देखिए, जब तक ये भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को इन नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। किंतु फिर भी हमें ऐसी छूट के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि जब हम जब तक हमारा ये भौतिक शरीर है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके लिए हमें कुछ छूट दी जाती है। ठीक है, आप शादी कर लीजिए, आप मैरिड लाइफ में होंगे तो आप अपनी सेंसेस को एंजॉय कर सकते हैं, बट उसको भी एकदम लाइसेंस नहीं मान लेना चाहिए कि अभी तो मुझे पूरी छूट मिल गई, मैं जितना मर्जी एंजॉय कर सकता हूँ। नहीं, आगे क्या लिखा है, क्यों हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। कई बार हम कुछ नियमों का पालन कर रहे होते हैं रिस्ट्रिक्टेड वे में, लेकिन वो भी हमारे पतन का कारण बनता है। कैसे बताया गया, देखिए। जब राजमार्ग में मान लीजिए हम हाईवे पे जा रहे हैं, कहते हैं राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों को कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, क्योंकि किंतु कोई इसका आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। अब यहाँ से मान लीजिए यमुना एक्सप्रेस हाईवे बना है या कोई भी हाईवेज बने, आजकल बहुत बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उन हाईवेज पे एक्सीडेंट नहीं होंगे, पूरी रोड खाली है, बहुत अच्छी हाईवे बनाई है उन्होंने, कोई खतरा नहीं है वहां पे, कोई भी किसी प्रकार से कोई इधर से बैलगाड़ी नहीं आ रही, कुछ नहीं, सारी फैसिलिटीज भी हुई। लेकिन क्या कोई एश्योर कर सकता है कि उस पे एक्सीडेंट नहीं होगा? नहीं, उस पे भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसी प्रकार जरूरी नहीं है कि कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं तो बस अब ये ठीक है, आई एम इन मैरिड लाइफ, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, उसमें भी हमें डिटैचमेंट लानी पड़ेगी, उसमें भी हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे यहाँ लिखा है कि राजमार्ग पर भी सुरक्षा का खतरा होता है। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। तो हम अपनी सेंसेस को अगर बिल्कुल ही ढीला छोड़ देंगे ना, बिल्कुल ही ढीला छोड़ देंगे, तो वो तो है ही है, लेकिन कई बार हम रिस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट करते हैं, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि इंद्रिय तृप्ति को जितना कम से कम हो सके वहां उस लेवल तक जाना चाहिए, अपने आप को इंद्रिय भोग से बचाना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसमें इन्वॉल्व होने की इच्छा नहीं होगी। उन सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्यों में सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हम आ जाएंगे, जैसे मृगारी को एकदम अनासक्ति हो गई उसको मारने के लिए,
जानवरों को मारने के लिए उसका टेस्ट ही खत्म हो गया कि मुझे मारना ही नहीं है, बिल्कुल एकदम टेस्ट खत्म हो गया। उस चोर का टेस्ट खत्म हो गया चोरी करने से। इसी प्रकार जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को लगाते हैं तो हमारा उस चीज के प्रति जो इंद्रिय विषयों के प्रति हमारी आसक्ति क्या है खत्म हो जाती है। तो हमें बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनाना है और उसमें अपने जीवन को चलाना है। तो यहाँ पर ये बताया गया। और यहाँ पर इंद्रिय के विषयों के बारे में एक और चीज बताई गई है कि ये सारे क्यों है, हमारे इंडिपेंडेंस के कारण है। हम इंद्रियों के आसक्ति में क्यों फंसते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में क्यों फंसते हैं, क्योंकि इस संसार में हम फ्री होना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। हम भगवान से फ्री होके यहाँ पर आए तो हमने अपने आप को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया, और यहाँ अगर अभी हम और फ्रीडम चाहते हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, अपनी सेंसेस के हिसाब से, और उसका रिजल्ट क्या होता है, फिर हम हमारा पतन हो जाता है। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो अब अर्जुन का क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भगवान आप तो ये कह रहे हैं कि राग और द्वेष से दूर रहना चाहिए, तो अगर कोई अपनी राग और द्वेष से दूर रहने के लिए अपनी ड्यूटीज ना करे, आपने बताया राग और द्वेष से दूर रहना चाहिए, तो कोई व्यक्ति अगर राग और द्वेष से दूर रहने के लिए अपनी ड्यूटीज ना करे और किसी दूसरे व्यक्ति की ड्यूटीज करे जिसमें उसको लगता है कि उसको राग और द्वेष नहीं होगा, तो क्या वो बेटर नहीं है? अर्जुन अपना ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मुझे लगता है वायलेंस जब मैं करूंगा, मैं लोगों को मारूंगा, तो मैं उसमें द्वेष में फंसूंगा और मैं अटैच हो रहा हूँ गद्दी के प्रति और द्वेष कर रहा हूँ अपने भाइयों से, तो मुझे ये नहीं करना। तो मैं बेटर है कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तो ये कार्य कर लेता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी नहीं करता। तो क्या ये ठीक नहीं है राग और द्वेष से बचने के लिए? तो अगले श्लोक में भगवान उसका आंसर देते हुए कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् अनुतिष्ठता स्वधर्मे निधनं श्रेय परो धर्मो भयावह। कौन पढ़ेगा? माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। कौन? सोनिया। हाँ जी हरे पढ़िए। कृष्ण। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों के प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं राग और द्वेष से मुक्त होना चाहता हूँ, तो मैं ठीक है, मैं इन्वॉल्व नहीं होता इस युद्ध में और मैं जंगल में चला जाता। तो भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या कह रहे हैं, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। आप क्षत्रिय हो, आपका काम है लड़ाई करना, तो अगर जो हमारा नेचुरल स्वभाव है उसके हिसाब से कार्य ना करके हम किसी दूसरे के कार्य को करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। अपना कर्म चाहे हम दोषपूर्ण ढंग से भी करें तो वो ज्यादा बेटर है। जैसे एक कोई व्यक्ति है, उसका पेंटिंग में शौक है, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है, और उसको बोला जाए कि आप किचन में कोई आप खाना बनाने का काम करो, तो वो उसके लिए सुटेबल नहीं होगा, राइट? क्योंकि उसका टेस्ट किसमें है? पेंटिंग में है। तो वो जब पेंटिंग करेगा तो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे उसको पता नहीं चलेगा, वो बहुत देर तक इन्वॉल्व रहेगा और अच्छे से उसका रिजल्ट देगा। लेकिन किचन में काम करेगा, 1.5 घंटे बाद उसको भारी लगना शुरू हो जाएगा, बस बहुत हो गया, अब मुझे जाना है यहाँ से। जो भी काम करेगा उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने नियत पूर्ण कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से ज्यादा श्रेयस्कर है। जो अपना स्वभाव है उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। स्वे कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अपना स्वभाव है या जो अपने नियत कर्म है हमें उन्हीं के हिसाब से करना चाहिए। अब कोई सोच सकता है कि मुझे क्या पता मेरा नियत, मेरा कर्म क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है, कौन बताएगा मुझे मेरा स्वभाव क्या है? तो कहते हैं, देखिए सेकंड लाइन में लिखा है, फर्स्ट लाइन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। तो नंबर 1, पहली बात, अगर हम भौतिक कोई भी दृष्टि से कार्य करते हैं, संसार में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारी साइको फिजिकल नेचर के कारण होता है। अब आजकल इस समाज में कोई भी अपने साइको फिजिकल नेचर के कारण काम नहीं करता। आपने अपने घरों में ही देखा होगा,
हर बच्चा बेचारा जो 10th करता है लड़का, उसको नॉन मेडिकल ले दिया जाता है, आपको इंजीनियर ही बनना है। अब उसका टेस्ट ही नहीं है इंजीनियर बनने का। वो चाहता है मैं साइकोलॉजी लूँ, मैं कुछ और काम करूँ, मेरे को होटल मैनेजमेंट करना है, मेरे को कुछ और करना है, लेकिन पेरेंट्स होते नहीं, आप खाओगे क्या? अगर आप इंजीनियर नहीं बनोगे तो आप खाओगे क्या? क्योंकि इंजीनियरिंग में तो ठीक है आपको जॉब परमानेंट हम 100% लेके चलो जॉब तो मिल ही जाएगी ना। बाकी तो कोई कहीं श्योरिटी नहीं है कि कैसे जॉब मिलेगी, कहाँ स्ट्रगल करते रहोगे। तो उस बच्चे को जबरदस्ती क्या कर दिया जाता है, उस लाइन में लगा दिया जाता है। वो बेचारा 5 साल 4 साल जबरदस्ती धक्के खा के किसी तरह से इंजीनियरिंग भी पास कर लेता है। लेकिन उसके बाद अब उसको जॉब करने में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो वो पूरा जीवन ना उसका फ्रस्ट्रेशन में गुजरता है। वो चाहता कुछ और करना है और उसको करना कुछ और पड़ रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर या बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर जो भी है। तो वो बेचारा क्या करता है जीवन भर उसका बड़ा बड़ा ही डिप्रेसिंग मूड रहता है। समझ रहे हैं आप इसको, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि भौतिक दृष्टि से जो नियत कर्म होते हैं वो व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक यानी साइकोफिजिकल नेचर के कारण होते हैं। जैसे मैंने बताया किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को ड्रेस डिजाइनिंग का शौक हो सकता है, किसी को किसी और चीज का हो सकता है। तो जो उसका स्वभाव है ना उस हिसाब से जब वो काम करेगा तो उस कार्य में खुश होकर काम करेगा और रिजल्ट्स भी अच्छे देगा। तो इसलिए व्यक्ति को अपने स्वभाव के हिसाब से अपने कार्य करना चाहिए। ये तो है कि भौतिक दृष्टि से। और आध्यात्मिक दृष्टि से कार्य कैसे होने चाहिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण के दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। तो हमने पहले भी बताया था 2 तरह की ड्यूटीज होती है, कंडीशनल ड्यूटी और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो कंडीशनल ड्यूटी क्या है, जो हम अपने भौतिक जीवन का जीवन यापन करने के लिए करते हैं। जैसे हम सबको नौकरी करनी पड़ती है, कोई नौकरी नहीं करना चाहता। इसीलिए आप देखेंगे सब छुट्टी की ताक में रहते हैं, कब छुट्टी मिलेगी, कब हम बाहर जाएंगे, एलटीसी मिलेगा, 2 दिन की छुट्टी मिले, 3 दिन की छुट्टी मिले और हम बच्चों के साथ बाहर जाएं। तो सबको ये रहता है। अगर सब इतने एंजॉय कर रहे होते तो 7 के 7 डेज ऑफिस जाते, लेकिन कोई भी एंजॉय नहीं कर रहा। सब लोगों को बाय फोर्स वहां पर लगाया जा रहा है क्योंकि उनको रोजी रोटी कमानी है। तो ये भौतिक दृष्टि से। और आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा क्या है कि जब कृष्ण की सेवा के लिए जब कोई कार्य गुरु के द्वारा दिया जाता है तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो हमें करनी चाहिए अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए। तो इस प्रकार से 2 कर्म होते हैं। तो यहाँ लिखा है चाहे भौतिक कर्म हो चाहे आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए, अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक या भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। तो ये कर्म भी हमें किसी के गाइडेंस में रह के करने चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक कर्म है चाहे वो भौतिक कर्म है। तभी हम उसमें सक्सेस पा पाएंगे, अदरवाइज हम सारी जिंदगी फ्रस्ट्रेटेड ही रह जाएंगे। तो इसलिए जब तक मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो उसे विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए और अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता और क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। तो ब्राह्मण को ये नहीं है कि वो क्षत्रिय मार रहा है तो मुझे भी जंगल में शिकार के लिए चला जाना चाहिए। नहीं, हर व्यक्ति का अपना कार्य है। लिखा हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अभी तो क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावना में लीन हो जाता है तो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह और एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह भी कार्य कर सकता है। कब? जब आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थिर हो जाओगे तब व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया विश्वामित्र का। विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने इतना योग किया, इतना भगवान की साधना की कि बाद में वो ब्राह्मण बन गए। और परशुराम पहले ब्राह्मण थे और बाद में क्षत्रिय बन गए। तो वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर थे, वो भगवान की सेवा में भगवान की साधना में स्थिर थे। लेकिन जब तक कोई भौतिक स्तर पर होगा उसको प्रकृति के गुणों के अनुसार ही अपने कर्म करने चाहिए, अन्यथा वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं होगा। और ऊपर क्या लिखा है, भयावह होता है, किसी दूसरे के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हमारे इस संसार में क्या है, हम दूसरों को कॉपी करते हैं। अरे उसने ऐसा किया, उसका बेटा ये बन गया तो मेरे बेटे को भी मुझे ये बताना है। अब ये नहीं पता कि मेरे बेटे का बेचारे का टेस्ट क्या है, मेरे बच्चे का रुचि किस चीज में है या मेरी रुचि किस चीज में है, वो नहीं। तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर बताया कि जो हमारे नियत कर्म है हमें उसी को हिसाब से करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन ने इतना कुछ सुन लिया,
काम करना चाहिए, नियत कर्म करना चाहिए, अपने स्वभाव के हिसाब से करना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाना चाहिए, सब कुछ। तो अब अर्जुन का क्वेश्चन आ रहा है, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषा अनिच्छनपि वासने बलादेव नियोजिता। भगवान ये तो ठीक है कि आप कह रहे हो कर्म करना चाहिए, लेकिन कोई भी कर्म करूं, चाहे मैं निष्काम कर्म करूं, चाहे मैं कर्म योग करूं, चाहे मैं भक्ति योग करूं, लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है, अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। अभी हमने चर्चा की ना इसकी, कि बलपूर्वक लगता है व्यक्ति को लगाया जा रहा हो उसमें। तो इसका पीछे क्या कारण है? हालांकि जीव क्या है, परमात्मा का अंश होने के कारण शुद्ध है, वो नहीं चाहता कि इस संसार के पाप के कार्यों में लगे, लेकिन फिर भी उसको कई बार ऐसा लगता है कि वो उससे पाप हो रहे हैं, वो नहीं चाहता, फिर भी उससे पाप हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं, तो भगवान इसका कारण बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्यनामिह वैरिणाम। तो भगवान क्या बता रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वपापी शत्रु है। तो वही शुरू से बात आ गई कि हम कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते पाप करना, और कई बार हमें लगता है कोई हमें बाय फोर्स पाप में लगा रहा है। हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई हमें पाप में लगा रहा है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण एक ही है, वो है लस्ट, काम, वासना जिसको बोलते हैं। जब हम पैशन के संपर्क में आते हैं, रजोगुण के संपर्क में आते हैं, तो उसके बाद पैशन या काम उत्पन्न होता है, लस्ट पैदा होती है। लस्ट सिर्फ फिजिकल सेंस में नहीं है, लस्ट हर तरह की हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि किसी को फ्राइड नहीं खाना, फिर भी उसको फ्राइड खाने के लिए बड़ी ललक पैदा हो रही है, तो वो उसके लिए लस्ट है। किसी को सिगरेट पता है पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन सिगरेट पीने की इतनी ललक है, वो रह नहीं पाता, बाथरूम में जाके स्मोक करके आता है, कहीं और स्मोक करके आता है, बच्चों से छुप के इधर उधर। तो वो लस्ट है। जिस चीज को इंद्रिया कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो लस्ट है। और अगर ये लस्ट पूरी नहीं होती, तो उसके बाद क्या होता है, क्रोध का रूप धारण कर लेता है। और क्रोध क्या होता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था, किसको याद है, 60th श्लोक से लेके, उसमें भी हमने किया था। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से, है ना, वो सब हमने पूरा साइकिल किया था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा काम, लस्ट। अब लस्ट के बारे में आगे सारे श्लोकों में बताया गया है कि ये लस्ट हमारा कितना बड़ा शत्रु है, और लस्ट कहाँ कहाँ रहती है, और इस लस्ट पर कैसे काबू पाया जा सकता है, ये अब बताया जाएगा। तो कहते हैं कि जीव जब इस संसार में आता है तो शुद्ध होता है बिल्कुल। जैसे दही, दूध दूध शुद्ध होता है, दूध में थोड़ी सा इमली डल जाए, थोड़ा सा दही डल जाए, तो क्या होता है, दही जम जाता है, तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन उसमें जब काम मिल जाता है, तो वो काम उसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती, तो वो क्रोध में बदल जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। मोह का मतलब अटैचमेंट्स, क्योंकि वो चीज पूरी नहीं हो रही, तो उस चीज को पाने की इच्छा बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है, और व्यक्ति सारा जीवन उस इच्छा को पूरा करने के लिए काम करता रहता है, और कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। और फिर जो क्रोध प्रकट होता है, कहते हैं कि काम क्या है, काम रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन क्रोध तमोगुण के कारण उत्पन्न होता है। तो पहले हम सतोगुण में थे, फिर हम रजोगुण में आ और हम तमोगुण में आ गए, तो धीरे धीरे हमारा पतन होता चला गया। सतोगुण सबसे ऊपर की स्थिति है, फिर रजोगुण है, फिर तमोगुण है। तो उससे पहले हम शुद्ध थे, जब हम आए इस संसार में, धीरे धीरे काम पैदा हुआ तो पैशन में आ गए, फिर क्रोध पैदा हुआ तो तमोगुण में आ गए, तो हमारा धीरे धीरे पतन हो गया इस संसार में। तो आगे देखिए, ये इसका इसका कारण क्या है, हमारे इस पतन का? इसका कारण है हमारी स्वतंत्रता। जीव जो है भगवान का दास है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ऐसा बताता है चैतन्य चरितामृत में कि जीव भगवान का दास है। लेकिन जीव जब भगवान की दासत्व को छोड़कर खुद स्वामी बनने की चेष्टा करता है, तो वो इंद्रिय सुख चाहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता है, तो वो एक काम के वश में आ जाता है, और फिर ये सारा उसका शुरू हो जाता है।
तो इसको क्या करना चाहिए? देखिए इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में 5th लाइन है यहाँ पर। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। काम, लस्ट बहुत खतरनाक है। रावण को लस्ट हुआ तो क्या हो गया? उसका एंड हो गया, दी एंड हो गया, उसकी मूवी का ही दी एंड हो गया रावण की लस्ट के कारण। इतिहास में ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल्स हैं। इंद्रदेव को जानते होंगे आप। इंद्रदेव ने एक बार किसी ब्राह्मण की पत्नी के साथ गलत काम किया। वो ब्राह्मण घर पर नहीं थे, तो इंद्रदेव उनके पति का रूप धारण करके उनके पास चले गए और उन्होंने भोग किया। तो बाद में ब्राह्मण आए, उनको पता चला, तो उनकी पत्नी ने भी देखा कि अरे ये तो मेरे पति हैं ही नहीं, तो उनको श्राप दे दिया। तो उनकी पूरी बॉडी पर आइस की तरह पूरा वो बन गया, फीमेल ऑर्गन सारे उनकी पूरी बॉडी पर। कभी आप पिक्चर्स देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो उनकी पूरी बॉडी पर फीमेल पार्ट्स का वो निशान है सारे। तो वो काम के वशीभूत होकर वो अपने स्वर्ग के राजा के पद से गिर गए। इतना इतना काम। हजारों और एग्जाम्पल्स हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में। तो ये काम बहुत खतरनाक है, और ये काम हर व्यक्ति में होता है, ये वासना हर व्यक्ति में होती है, लस्ट। तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। देखिए यहाँ लिखा है कि इस काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए। आसक्ति है, काम का मतलब है आसक्ति। तो आसक्ति हम भगवान की सेवा के प्रति लगाएं, भगवान की साधना के प्रति लगाएं, भगवान की श्रृंगार को देखने में लगाएं। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था अम्बरीश महाराज का, आंखों को भगवान को देखने में लगाएं, हाथ से भगवान के मंदिर को साफ करें, पैरों से मंदिर चल कर जाएं, हाथों से भगवान की सेवा करें, मन को भगवान के चरणों में लगाएं। कितनी सारी चीजें उसमें बताई गई थी। तो वही है कि अगर हमें काम की इच्छा हो रही है या लस्ट की कोई इच्छा हो रही है, तो उस लस्ट को हम चेंज कर सकते हैं भगवान के कार्यों के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ाकर। भगवान की सेवा के प्रति जब हम आसक्ति बढ़ाएंगे, तो उसमें हमारी जो लस्ट होगी वो चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से क्रोध भी चेंज हो सकता है। क्रोध, आमतौर पर हम जब एक दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं तो उसका रिजल्ट बड़ा खराब होता है घर परिवार में, राइट? होता है ना, फ्रेंड्स के ऊपर क्रोध कर रहे हैं या पति पत्नी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, रिजल्ट बड़ा खराब होता है, पूरे घर का एनवायरनमेंट ही खराब हो जाता है। लेकिन क्रोध को भी भगवान की सेवा में यूज किया जा सकता है। हनुमान जी ने यूज किया क्रोध। उन्होंने रावण की लंका जला दी क्रोध के कारण। तो अच्छा ही हुआ ना, गलत व्यक्ति की वो जल गया। लेकिन उन्होंने क्रोध को कभी भक्तों के ऊपर नहीं लगाया कि अपनी सेना में या अपने परिवार वालों के साथ किसी के साथ वो क्रोध को यूज करें। तो ये जो दोनों चीजें हैं, काम और क्रोध, ये हमारे लिए बहुत ही बुरी चीजें हैं, नरक के द्वार है एक्चुअली। लेकिन जब हम इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, लस्ट को कहते हैं कि जब हम भगवान के आईब्रोज देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जब हम आईब्रोज के दर्शन करते हैं, मदन मोहन जी के बारे में ये बताया जाता है, तो हमारी लस्ट की फीलिंग खत्म होती है। अदरवाइज तो इस संसार में बहुत लस्ट है। आप देखिए पूरी मूवीज, पूरा जो अभी चल रहा है आसपास दुनिया में, सारी एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ सिर्फ लस्ट के ऊपर ही तो बेस्ड है। राइट और रॉन्ग, आप बताइए। आप जितने टीवी देखते हैं, जितने टीवी सीरियल देखते हैं, जितनी एड्स देखते हैं टीवी में, आजकल आप परिवार के साथ बैठकर मुझे नहीं लगता टीवी देख पाते होंगे। बच्चे अपने कमरे में अलग देते हैं, पेरेंट्स अपने कमरे में अलग देते हैं, क्योंकि है ही नहीं, देखने लायक ही नहीं है। वहां पर कुछ शिक्षाएं नहीं मिल रही, सिर्फ लस्ट की एक प्रदर्शनी हो रही है चारों तरफ। और उनको लगता है क्योंकि इससे पैसा मिल रहा है। उनको पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि सारा संसार यही चाहता है, सारा संसार इसको देख देख कर खुश होता है, वो उनको पैसा देता है, इसलिए वो ऐसी चीजें बनाते हैं, उससे ज्यादा भी बनाते हैं। और फिर उसका रिजल्ट क्या है? जब देख देख कर यंग बच्चे और यंग लोग, उनके उनके अंदर और लस्ट की फीलिंग पैदा होती है, तो समाज में उपद्रव मचता है, रेप्स होते हैं ना, लोग उठा के ले जाते हैं किसी को, ये सारी चीजें होती है, काम के वश है, सब कुछ काम के कारण है। तो इस काम को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? काम को कंट्रोल करने का तरीका है कि हम अपने आप को भगवत सेवा में लगाएं। और भी आगे बताया जाएगा। अभी इस श्लोक में ये बताया गया कि हमें भगवान की सेवा में अपने आप को एंगेज करना। जैसे अम्बरीश महाराज ने अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज किया था। चैंटिंग करें, रीडिंग करें, भगवान के लिए भोग बनाएं, दूसरे भक्तों को भगवान के बारे में बताएं, अपने मन को कीर्तन सुनने में लगाएं, पढ़ने में लगाएं, भक्तों से बात करने में लगाएं। जब हम ये सारी एक्टिविटीज करेंगे,
तो हमारा मन उस लस्ट से थोड़ा दूर हो जाएगा। जब हम अपने आप को एंगेज करेंगे, आपने अनुभव किया होगा कई बार हमारा मूड बहुत खराब होता है और हम कहीं भी खुशी नहीं मिल रही होती, तो कुछ हम काम करना शुरू करते हैं, समहाउ कुछ कुछ भी काम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज हम भूल जाते हैं जिस चीज के कारण हमारा मूड खराब था। तो इसी प्रकार से हम लस्ट को भी भूल जाएंगे अगर हम अपने आप को एक सुपीरियर एंगेजमेंट देंगे, बेटर एंगेजमेंट देंगे भगवान की सेवा में, तो काम और क्रोध दोनों से अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया। और ये लस्ट के कई कई डिग्रीज होती हैं, लस्ट कई तरह की होती है। अगले श्लोक में बताया गया कि लस्ट 3 प्रकार की होती है। जैसे धूमेन व्रियते वाहिर्यथा दर्शो मलेन च यथोलबेनावृतो गर्भस्तथा तेनेन तमावृतम। तो 3 प्रकार की लस्ट कैसे होती है इसमें एग्जांपल दिया गया है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। 3 एग्जांपल्स दिए हैं इसमें। सबसे पहला अग्नि का, तो आपने देखा होगा जब अग्नि जलाते हैं तो अग्नि के साथ साथ धुआं भी होता है, और कई बार उस धुएं में हमें अग्नि दिखाई नहीं देती, तो एक तरह से धुआं जो होता है वो अग्नि को ढक देता है। नंबर 1 कहते हैं कि जो इंसान है, जो मानव है, मनुष्य है, उसका ये वाला लेवल होता है फर्स्ट, कि जैसे अग्नि धुएं से ढक जाते, तो धुएं को हम हटाते हैं तो हमें अग्नि नजर आनी शुरू हो जाती है। तो मनुष्य के अंदर जो लस्ट की है भावना है वो इस लेवल की है कि उसको इजिली हटाया जा सकता है। सबसे मिनिमम लेवल की लस्ट है मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। सेकेंड लेवल की डस्ट क्या है? दर्पण धूल से। तो जब दर्पण के ऊपर, शीशे के ऊपर धूल आ जाती है तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको भी हम धीरे धीरे जब हम प्रयास करते हैं तो वो धूल हट सकती है। इस सेकेंड लेवल की लस्ट है। इसका एग्जांपल्स हैं एनिमल्स, जो पशु होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, मनुष्य से ज्यादा लस्ट उनके अंदर होती है और वो अपने लस्ट को कहीं भी पूरी करते हैं। आपने देखा होगा डॉग्स हैं, ओपन में है ना, उनको कोई कमरे की जरूरत नहीं है, उनको कोई बाउंड्रीज की जरूरत नहीं है, और उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी पत्नी के साथ या किसी के साथ, उनको अपनी लस्ट को किसी के साथ भी नो बाउंड्रीज पूरी कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता, मनुष्य थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में, सोफिस्टिकेटेड वे में करता है, इसलिए मनुष्य का लेवल 1 है, एनिमल्स का लेवल दूसरा है, और तीसरा बता रहे हैं भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। अब जो बच्चा होता है पेट के अंदर, उसके ऊपर तो बहुत मोटी लेयर है माता के जो स्टमक की, बच्चे को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। शीशे पे से हम धूल हटाएंगे तो हम देख पाएंगे, अग्नि को हम वो करेंगे, ऐसे करेंगे तो उसका धुआं हट जाएगा, लेकिन बच्चे को हम ऐसे नहीं देख सकते। बच्चे को देख लेंगे तो क्या देखना पड़ेगा, वो अल्ट्रासाउंड की टेक्निक्स है जो आजकल है, अदरवाइज हम बच्चे को पेट के अंदर नहीं देख सकते। तो वो सबसे ज्यादा आवरण है उसके ऊपर, तो उसको कंपेयर किया गया है बच्चे को वोम के अंदर ट्रीज के साथ। तो ट्रीज में लस्ट सबसे ज्यादा है। लस्ट मतलब इग्नोरेंस। आपने देखा पेड़ों को कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी, और वो अज्ञानता की स्थिति में है, जहां खड़े हैं बेचारे वहीं खड़े हैं कितने सालों से। कोई पेड़ 2 साल, 10 साल, 1000 साल, 10-10 हजार से भी सालों से भी कई पेड़ खड़े हैं अमेरिका के जंगलों में, भारत के जंगलों में कई बार। तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक वाली लस्ट है। तो ये 3 प्रकार की लेयर्स बताई गई हैं, 3 प्रकार की लस्ट बताई गई है यहाँ पे, मनुष्य की लस्ट, एनिमल्स की लस्ट, और पेड़ों की लस्ट या इग्नोरेंस जिसको बोला जाएगा। तो कहते हैं कि जब ये विभिन्न मात्राओं में ये लस्ट हमारे ऊपर काम करती है तो हम उतनी मात्रा में हम इस संसार में फंस जाते हैं, इस संसार से बाहर नहीं निकल सकते। तो जितनी ज्यादा लस्ट होगी उतना व्यक्ति छिप जाएगा, उसका ओरिजिनल स्वरूप उतना ज्यादा छुप जाएगा, उसका जो ओरिजिनल प्रोपेंसिटी है वो बाहर निकल के नहीं आएगी। तो इस लस्ट को हमें दूर करना है। तो कैसे कर सकते हैं? वही लिखा है यहाँ पर, इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं होता। जीवन की ये अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। उनके अंदर काम इतना ज्यादा था, कई लोगों के अंदर होता होगा, तो भगवान ने उनको ऐसी योनि दे दी कि आप खड़े ही रहो, आप कुछ अपनी काम इच्छाओं को पूरा ही नहीं कर पाओ, इतनी डेंजरस योनि दे दी। आजकल तो एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे हमारे टीवी और आजकल मूवी इंडस्ट्री में है ना, कि कपड़ों का प्रचलन ही खत्म हो गया, बहुत कम कपड़े पहनते हैं लोग। तो प्रभुपाद अपनी बुक्स में एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसे लोगों को अगली योनि कौन सी मिलेगी, पेड़ों की मिलेगी, कि जहां पर कपड़े पहनने की टेंशन ही नहीं है।
ऐसे ही रहो, फ्री रहो आप, या एनिमल बन जाओ जहां पर कपड़े पहनने की टेंशन नहीं है। तो ये लस्ट की वो सारी है, यहाँ पर बताया गया है। तो मनुष्य जीवन जीवात्माओं के लिए एक सुअवसर है, क्योंकि मनुष्य के पास लस्ट काफी कम है, उसको जल्दी से हटाया जा सकता है। मनुष्य के लस्ट को कैसे हटाया जा सकता है? उसको जल्दी अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज हो जाएगा तो ये लस्ट बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। बस ये है कि अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करना है उसके अंदर, तो इस लस्ट से हम बहुत इजीली काबू पा सकते हैं, बहुत इजीली। तो यहाँ लास्ट लाइन्स में लिखा है, अतः मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो इस काम रूपी शत्रु को हम जीत सकते हैं। अब देखिए, हमारा सौभाग्य ये है कि हमें ये पता चल रहा है कि काम हमारा शत्रु है। पशु को तो ये भी नहीं पता कि काम शत्रु है, पेड़ को तो बिल्कुल ही नहीं पता कि काम शत्रु है। हमें एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। इवन रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी जब हम करते हैं तो भी ये हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमारी मानसिकता को बहुत निम्न स्तर पर लेकर जाता है। जब तक यह व्यक्ति इसके अंदर तृप्त होगा, वो अपने हायर पर्पस के लिए सोच भी नहीं पाएगा। नहीं, राइट और रॉन्ग? जब तक व्यक्ति के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा होंगी, वो अपने हायर पर्पस, वो कहाँ सोचने की उसके पास टाइम है कि मुझे भगवान को जानना है, मुझे इस संसार से बाहर जाना है, मुझे मेरे मृत्यु के बाद क्या होगा। वो तो एंजॉयमेंट में बहुत बिजी है और उसको बहुत सुख मिल रहा है, क्षणिक सुख मिल रहा है उसको। उस क्षणिक सुख के लिए वो अपने आप को इतना एनग्रॉस्ड रखता है व्यक्ति इस संसार में कि वो अपने हायर पर्पस को भूल जाता है। उसके लिए उसके पास समय ही नहीं है। लेकिन हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि भगवान हमारे लिए यहाँ पर भगवत गीता छोड़ कर गए, हमारे लिए भक्तों का साथ छोड़ कर गए, जिसके द्वारा हमें ये तो पता लग रहा है एटलीस्ट कि हमारे लिए लस्ट कितनी बुरी चीज है। तो हम, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है, तो हम उस बुद्धि के द्वारा हम इस लस्ट पे काबू पा सकते हैं। तो अभी आगे बताएंगे कि कैसे पा सकते हैं इसके ऊपर। 31 श्लोक पढ़ते हैं। 39th, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूर्ण नलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। तो ये जिस प्रकार भी बताया कि सारे आवरण हैं, इसी प्रकार ये काम हमारी कॉन्शियसनेस को ढक देता है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। और ये काम कभी तुष्ट नहीं होता, जितना इसको संतुष्ट करने की कोशिश करो ये और बढ़ता है। तो एग्जाम्पल देते हैं इचिंग का, जैसे हम शरीर में कहीं खारिश होती है तो खारिश करते हैं तो वो और बढ़ती जाती है, ठीक हो जाती है नहीं, थोड़ी देर में ब्लड निकलना शुरू हो जाता है हमें, लेकिन इतना उसमें आनंद आ रहा होता है कि हम और करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो फिर कोई हाथ पकड़ता है, मत करो ब्लड आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा वो रहता है कि नहीं, कर लो कर लो कर लो। तो ये काम ऐसा ही है, जैसे अग्नि में अगर घी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ तो क्या अग्नि जलने बंद हो जाएगी? नहीं, अग्नि तो और ज्यादा तेजी से जलेगी। तो जितना ईंधन डालते जाओगे इसमें, ये काम रूपी शत्रु और बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा हमारा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको रोकना पड़ेगा, वहीं पे स्टॉपेज करना पड़ेगा, इसको स्टॉप करना पड़ेगा इसको। ये नहीं सोच सकते, कई बार कई लोगों की फिलॉसफी होती है कि इतना एंजॉय कर लो इतना एंजॉय कर लो कि फिर उसके बाद ना आपका मन ही भर जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी फिलॉसफी नहीं है। अच्छी फिलॉसफी नहीं है ये डेंजरस है। पता नहीं इस जन्म में वो स्थिति आएगी कि नहीं आएगी कि हमारा मन भर जाएगा, ये जन्म ऐसे ही निकल जाएगा और एंजॉय करने के बाद बहुत सारी बीमारियां वैसे ही लग जाएंगी। तो ये कभी भी तुष्ट नहीं होगा और अग्नि के समान निरंतर जलता रहेगा। देखो यहाँ नीचे लिखा है, अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। जैसे बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वो मैथुन जीवन के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो जिनको भगवान की अवज्ञा करनी होती है, भगवान उनको इतना ज्यादा टेस्ट दे देंगे इस लस्ट में कि वो लस्ट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे कि उनको भगवान के प्रति वो भूल ही जाएंगे, बस वो इसी संसार में फंसे रहेंगे। इसीलिए इसका नाम है मैथुन आगार, जेल। मैथुन का घर, आगार मतलब घर। तो बस यहाँ पर एंजॉय करते रहो, अपने लस्ट को फुल करते रहो और बस यहीं पे पड़े रहो, बाहर नहीं निकलने का कोई भी एंजॉयमेंट। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट होता है, उसको ड्रग्स देते जाओ, एक कमरे में बस बैठ के ड्रग्स देते जाओ, वो ड्रग्स लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा, वहीं पे उसका जीवन खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा कोई माता मतलब जी, नहीं। सॉरी आई एम लेट।
तो उसको कोई मतलब नहीं है कि वो बाहर के जीवन में, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर भी दुनिया में कितने कुछ है देखने के लिए, समझने के लिए, उसको कोई मतलब नहीं। वो ड्रग एडिक्ट अंदर ही अपने कमरे में बहुत मस्त है, बस उसको ड्रग्स देते जाओ। लेकिन ये मूर्खता है। बस कभी भी इसका इस धीरे-धीरे उसकी हेल्थ डाउन होती जाएगी, उसका सब कुछ खत्म होता जाएगा और एक दिन वो बहुत समय से पहले उसकी मृत्यु आ जाएगी। तो सेम विद लस्ट। तो इसीलिए पहले जमाने में लोग क्या करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 25 साल तक बच्चे को ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा जाता था, गुरु के पास रखा जाता था। इसीलिए पहले अलग-अलग स्कूल्स होते थे। उसका कारण पता यही था, कोएड नहीं होते थे पहले। क्योंकि जैसे ही हम देखेंगे एक दूसरे को, हमारे अंदर ही लस्ट की फीलिंग पैदा होगी और हम थोड़े से ज्यादा एजुकेटेड हुए, तो हमने बोला नहीं नहीं कि हम कोएड एजुकेशन शुरू करेंगे, हम समानता का अधिकार देंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं स्कूलों में क्या हो रहा है। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से कि 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब एवरीथिंग इज ओपन। तो यही है लस्ट, छोटे छोटे बच्चों में लस्ट पैदा हो गई है, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, ये सब लस्ट लस्ट का रिजल्ट है ये सारा। तो ये इसी के द्वारा ये जीवात्मा इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है, ये यहाँ लिखा गया है। तो उस शत्रु के साथ हम रह रहे हैं, उस लस्ट के साथ हम रह रहे हैं। तो ये हमें शत्रु क्या करेगा, एक दिन हमारा गला काट के हमें फिनिश कर देगा। तो इस शत्रु पर हमें काबू पाना पड़ेगा। कैसे? और इसके निवास स्थान क्या है? 40वें श्लोक में बताया गया है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्तेष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। कहाँ कहाँ रहते हैं? सेंसेस में, माइंड में और इंटेलिजेंस में रहती है। लस्ट 3 जगह पे रहती है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। तो सबसे पहले इंद्रियां, हमारी इंद्रियों को जितनी छूट हम देते हैं उतना ही काम उसके अंदर आके बैठ जाता है। मन को, मन के द्वारा जब हम ऐसी चीजें देखते हैं, ऐसी चीजें सुनते हैं, ऐसी चीजें पढ़ते हैं, देख इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हमारी लस्ट की फीलिंग्स बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और फिर बुद्धि क्या बोलती है कि भैया जहां मन जा रहा है वहीं चलो और सेंसेस के द्वारा उस काम को पूरा कर लो। तो इसके द्वारा क्या होता है, हमारा पूरा वास्तविक ज्ञान ढक जाता है। और यहाँ देखिए 4th लाइन, जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिसमें उसमें अहंकार उत्पन्न होता है कि वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है और आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की विवेचना की गई है। तो बेचारा आत्मा क्या होता है, इन सेंसेस के कारण, क्योंकि सेंसेस उसकी अपनी भोग करना चाहती हैं और वो मन को और बुद्धि को भी साथ में अपने घसीट लेती हैं बीच में, आजा आजा तू भी आजा, तू भी आजा, हम इकट्ठे मिलके एंजॉय करेंगे। तो वो जो बेचारी आत्मा है इन तीनों के बीच में फंस के वो भी कहती चलो मैं भी, एक एक फ्रेंड मूवी देखने जा रहा होगा, दूसरा बोलेगा, उसको बोलेगा तू भी आजा, हाँ हाँ चलता हूँ, तीसरे को बोलेगा वो भी आजा, चौथा बोलता मैं यहाँ क्यों बैठू, मैं भी चलता हूँ। तो सारे के सारे वो मूवी देखने चले गए। अब उसका क्या रिजल्ट उनके मन के ऊपर क्या पड़ रहा है, उनकी भावनाओं के ऊपर क्या पड़ रहा है, सबको बताइए। तो इसी तरह इंद्रिया, मन तथा बुद्धि क्या करते हैं, हमें यहाँ पर काम का निवास स्थान है और काम, और फिर आत्मा को भी अपने साथ घसीट लेते हैं, आत्मा उसमें फंस जाती है। तो क्या करना पड़ेगा इस काम से बाहर निकलने के लिए? 41 श्लोक में बता रहे हैं, तस्मात् इंद्रियाण्याद्यो नियम भरत ऋषभ पापमानं प्रजहि होनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि जैसे ही इंद्रियां ये काम के लिए अपना मांगे, कुछ ना कुछ डिजायर करें, उसको वहीं पे स्टॉप कर दो। इंद्रियों को बोलो कि नहीं, ये आपका भोजन नहीं है, ये आपका भोजन नहीं है, आपका भोजन कुछ और है। इंद्रियों को कहीं और एंगेज कर दो। हमने पढ़ा था पीछे से कि इंद्रियों को ऐसे रोका नहीं जा सकता, पढ़ा था ना हमने कछुए वाले उसमें, याद है आपको 2nd चैप्टर में,
कि इंद्रियों को रोका नहीं जा सकता। इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा, कुछ और टेस्ट देना पड़ेगा। हायर टेस्ट देंगे तभी इंद्रियां रुकेंगी। बोलेंगे चुप होके बैठ जाओ, नहीं बैठेंगी। हाथ कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे उस चोर के करना चाह रहे थे, तो उसको एंगेजमेंट देनी पड़ेगी। चलो मेरे हाथ कुछ करना चाह रहे, चलो मैं माला का जप कर लेता हूँ। मन को कुछ देखना है, अच्छा यूट्यूब पे देखना है, कुछ देखना है, तो गंदी पिक्चर्स नहीं देखते हैं हम, गंदे सीरियल्स नहीं देखते हैं हम क्या करते हैं, अच्छा कृष्णा से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। आजकल तो यूट्यूब भरा हुआ है कृष्णा कॉन्शियस, लेक्चर सुन लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, माधवास का वीडियोस देख लेते हैं। एंजॉयमेंट करनी है ना, चलो हम भी गाने सुन लेते हैं, माधवास के गाने सुन लेते हैं। डिवोटीज गाने बनाते हैं, उसको सुन लेते हैं, कीर्तन सुन लेते हैं, उसमें एंजॉय कर लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एंजॉयमेंट बिल्कुल बंद करनी है, लेकिन उसको डायरेक्शन चेंज कर देनी है, डायरेक्शन चेंज कर देनी है। तो यही है, तो इंद्रियों को पहले से ही क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ओहो बड़ी अच्छी मूवी लगी है, ठीक है मूवी चलने देखने जाते हैं। अच्छा मूवी में क्या होगा, वही लव ट्रायंगल होगा, ये होगा वो होगा, हमारी काम वासनाएं बढ़ेंगे, फिर हमारे अंदर भी इच्छा होगी, हाँ मेरे साथ भी ऐसा कोई होता, मेरे घर में भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। फिर वो काम वासनाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो वहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं देखना, नहीं सुनना, ऐसा नहीं फील करना। जो देखना है कृष्णा से रिलेटेड देखेंगे हम। बहुत कुछ है आजकल तो देखने को, सुनने को, एंजॉय करने को, बहुत कुछ है। खाना है तो नहीं, वो नहीं खाना जो भगवान को भोग नहीं लगा, वो नहीं खाएंगे हम। वो खाएंगे जो केवल भगवान को भोग लगा। तो इंद्रिया कंट्रोल हो गई, इंद्रिया कंट्रोल में आ गई, नहीं सिर्फ भगवान को भोग लगा खाएंगे हम। तो क्या प्रॉब्लम है, जो भी हम अच्छा से बनाएंगे, भगवान को अच्छे से अच्छा भोग लगाएंगे और वो खाएंगे। इंद्रिया कंट्रोल में हो गई। अदरवाइज इंद्रिया कहाँ 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 ले जाएंगे। इवन मैंने कितने लोगों को देखा है, दिल्ली से वो पानीपत जाते हैं परांठे खाने के लिए, सिर्फ परांठे खाने के लिए। मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो हम वहां गए थे जी, करनाल के पास गए थे हम, वो हवेली में परांठे खाने के लिए। उनको घर में परांठे नहीं बनते तुम्हारे, नहीं वहां के परांठे बहुत स्पेशल है। क्या स्पेशल है, पता नहीं, नहाए नहीं नहाए 2 दिनों से, उन्होंने क्या किया, क्या गंद डाला उसके अंदर, कुछ नहीं पता। लिटरली कुछ नहीं पता क्या किया, अपने हाथ से नहा धो के स्वच्छ होके भोजन बनाए, भगवान को खिलाए। क्यों टेस्ट नहीं आता, सब टेस्ट आते हैं। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा डेंजरस इंद्री कौन सी है, जीभ है। कहते तारे मध्य जीवा अति लोभमय सुदुर्मति। जीभ को अगर हमने कंट्रोल में कर लिया ना, बाकी सारी सेंसेस कंट्रोल में हो जाएंगी हमारी। आंख, कान, नाक, सेंस और नीचे सब सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, स्टमक, जेनिटल सब कंट्रोल में हो जाएगा। जीभ बहुत डेंजरस है। इसलिए सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, सिर्फ भगवान को भोग लगा के खाओ। अगर हम वास्तव में अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज कि सिर्फ भगवान को भोग लगा के खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। और भगवान को नॉनवेज भोग नहीं लग सकता, एग भोग नहीं लग सकता, प्याज लहसुन भोग नहीं लग सकता। तो सिंपल फूड बनेगा। भगवान को भोग लगा अच्छे से अच्छा बनाएंगे, छोले भटूरे भी बनाएंगे, रस मलाई भी बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन पहले भगवान को भोग लगाएंगे फिर खाएंगे। और आप ये देखिए, अभी हम क्या होता है, मार्केट जाते हैं, चलो जी ऑर्डर दिया, ले लिया, आ गया। वो जो टाइम बचा, फिर हम बैठ के कुछ कुछ और चीजें देखते हैं, सुनते हैं। इसके बजाय जब हम बनाएंगे भगवान के लिए, तो हमारा टाइम भी भगवान की सेवा में एंगेज होगा। अगर हम खरीद के ला रहे हैं और घर पे बना रहे हैं, तो वो भी भक्ति है, वो भी सेवा है। जो आप कुकिंग कर रहे हो भगवान को भोग लगाने के लिए, दैट इज सेवा। तो इस तरह हम अपने इस काम रूपी शत्रु को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हमें अपने सेंसेस को रोकना पड़ेगा कि गलत चीज नहीं देखनी, गलत चीज नहीं सुननी, गलत चीज नहीं खानी, गलत लोगों का संग नहीं करना। और नहीं से कुछ नहीं होगा, उसको पॉजिटिव एंगेजमेंट देंगे। अच्छे लोगों का संग करना है, अच्छी चीजें खानी है, भोग लगा के खाना है, अच्छे लेक्चर सुनने हैं, अच्छी कथा सुननी है, अच्छा कीर्तन सुनना है। और जब हम ये सब कुछ करेंगे, तुम्हारी इंद्रियां क्या होंगी, कंट्रोल में आएंगी। अदरवाइज इस काम को रोकने का कोई क्रिया है, हम इस काम, भंवर होता है ना, भंवर, भंवर में व्यक्ति जब गिरता है तो फिर बस वो खत्म ही हो जाता है, अंदर ही चला जाता है, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है ये याति महाराज का, हमने कहीं एक बार पहले भी चर्चा की थी कहीं पे। ये याति, वो राजा थे और उनको इंद्रिय भोग की बड़ी इच्छा थी। और उन्होंने क्या किया, उनकी रानी थी, उसको छोड़ के मेड थी ना, जो मेड के साथ एक पुत्र की प्राप्ति कर ली, मेड के साथ रिलेशंस बनाए और उसके साथ पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो उनकी रानी को बड़ा गुस्सा आया, वो अपने पिताजी के पास गई और उनके पिताजी ने श्राप दे दिया उनको कि अब तुम बूढ़े हो जाओ, तुमने मेरी बेटी का तिरस्कार किया, तुम बूढ़े हो जाओ, तुम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लायक ही नहीं रहोगे। तुमने मेरी बेटी से बाहर जाके सेंस ग्रेटिफिकेशन किया, तुम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लायक ही नहीं रहोगे। वो
40-25 साल का व्यक्ति वो बूढ़ा हो गया, 70-80 साल का हो गया, तो रोने लग गया, अरे अभी तो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तुमने मुझे अभी से बूढ़ा कर दिया, तो तुम्हारी बेटी का भी तो नुकसान है इसमें, वो एक बूढ़े के साथ कैसे रहेगी। तो पिता को लगा, अरे अरे ये तो गलत हो गया, अब क्या करूं। तो उन्होंने बोला, अच्छा ऐसा करो, अगर तुम्हारा कोई बेटा तुमसे तुम्हारा बुढ़ापा एक्सचेंज करता है तो तुम उसको बुढ़ापा दे दो और तुम यंग एज ले लो। वो पिता होके पुत्रों के पास गया कि बेटा तुम मेरा बुढ़ापा ले लो, मुझे यंग एज दे दो। देखिए कौन पिता ऐसा होगा। सेंस ग्रेटिफिकेशन की हाइट्स, कि वो पिता कह रहा है कि बेटा मुझे एंजॉय करना है, आप बूढ़े हो जाओ, मुझे एंजॉय करने दो। तो 3 बेटों ने मना कर दिया, एक बेटे ने उसकी बात मानी और उसको अपना यौवन दे दिया कि कोई बात नहीं पिताजी, आप एंजॉय करो। उसने 1000 इयर्स तक एंजॉय किया अपनी पत्नी के साथ, फिर भी उसका पेट नहीं भरा और एंड में वो फ्रस्ट्रेट हो गया, कहता मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम यूजलेस, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्पॉइल कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, मैं अपने अगले जीवन को। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है ज्ञान विज्ञान नाशिनम। ज्ञान मतलब कि जो भक्ति का ज्ञान, और विज्ञान मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन, ये दोनों चीजें नष्ट हो जाती हैं। ज्ञान भी और विज्ञान दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो कह रही मैं तो सब चीजें नष्ट कर रहा हूँ, मैं तो ये सोच ही नहीं पा रहा कि मेरा आगे क्या होना है। तो फिर उन्होंने अपने बेटे को अपनी यौवन वापस किया, बुढ़ापा लिया और भक्ति की और भगवान के काम करते। तो ये बड़ा डेंजरस है काम रूपी शत्रु, इसको तो हमें रोकना ही पड़ेगा, हायर इंटेलिजेंस से रोकना पड़ेगा। कैसे रोक सकते हैं इसको? सबसे पहले इंद्रियों को रोकें उनके विषय वस्तुओं के पास जाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर मन को एंगेज करें, बुद्धि को एंगेज करें हायर नॉलेज लेने के लिए। अच्छी नॉलेज लेंगे तो बुद्धि बताएगी कि बेटा ये गलत काम है, ये नहीं करना। बुद्धि के द्वारा ज्ञान लें, मन को भगवान की सेवा में लगाएं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। जब ये तीनों इकट्ठे काम करेंगे तो हमारे आत्मा जो है इस काम रूपी शत्रु से बच पाएगी। तो मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये तीनों जहां पर काम रहता है उसी को भगवान की सेवा में लगा दो, तो फिर काम रूपी शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा वहां पे। तो यही एक यहाँ पर एक सोल्यूशन है इसका। तो यहाँ कह रहे हैं कि दमन करो और आत्म साक्षात्कार इस विनाशकर्ता का वध करो। तो इसका देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, रिफ्रैक्शन है, उसका उल्टा है। ईश्वर प्रेम प्योर है तो ये उसका प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भक्त भी विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी बहुत लेट हो गया, अभी भी हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में एंगेज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? भक्तों का संग करेंगे। जब हम भक्तों के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे तब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उनका एसोसिएशन लेंगे, भक्तों के संग रहेंगे, वो हमें सेवाएं देंगे, हम उनके द्वारा दी गई सेवाएं करेंगे, तब हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने काम रूपी शत्रु को। और 42nd श्लोक है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मना मनस्तस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धे परस्तत्तः। अब हायरार्की बता रहे हैं कि कौन किससे श्रेष्ठ है, स्टेप वाइज बता रहे हैं। इंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, आत्मा भी है, क्या कौन कौन कहाँ कौन सी सीढ़ी पर बैठा हुआ है। तो कहते हैं सबसे नीचे क्या है? कर्म इंद्रियां, जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ मतलब हमारे आसपास दिखने वाला मैटर। तो मैटर सबसे नीचे है, जो काम नहीं कर सकता, जैसे टेबल है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब मैटर है जो हिलजुल नहीं सकता, जड़ पदार्थ। तो सबसे नीचे है जड़ पदार्थ, उसके ऊपर क्या? कर्म इंद्रियां, हमारे सेंस ऑर्गन्स, सेंसेस। तो ये उससे ऊपर होती हैं जड़, क्योंकि हिलजुल सकती हैं, ये काम कर सकती हैं। और कर्मेंद्रियों से ऊपर क्या है? मन। इंद्रियों से ऊपर क्या है? मन, क्योंकि मन क्या करता है? इंद्रियों को कंट्रोल में करता है। और मन से ऊपर क्या है? मन से ऊपर है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि मन को भी कंट्रोल में कर सकती है। बुद्धि गाइड कर सकती है मन को कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। और उसके बाद बुद्धि से ऊपर कौन है? आत्मा। तो सबसे नीचे क्या है? जड़ पदार्थ, मैटर। उससे ऊपर क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। तो अगर हम अपनी बुद्धि को शार्प करेंगे, बुद्धि को स्क्रिप्चर्स पढ़ने में लगाएंगे, मन को भगवान का नाम लेने में, भगवान की सेवा में, और इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो आत्मा जो है इन तीनों चीजों को कंट्रोल में कर लेगी, चारों चीजों को कंट्रोल में कर लेगी।
अदरवाइज सेंसेस ही सारी चीजों को बहा कर ले जाएंगे और ये इस रथ को लेकर कहीं और चले जाएंगे और आत्मा जो है बेचारी वो परेशान होती रहेगी। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा और इंद्रियों को एक बेटर एंगेजमेंट देना पड़ेगा। फर्स्ट ये है, फिर मन को भगवान की सेवा में लगाना है और फिर बुद्धि को तेज करना है, स्क्रिप्चर्स पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, और फिर उसके बाद ये सारा कुछ कंट्रोल में हो जाता है। तो लास्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं इसमें थर्ड लाइन, सामान्यतः नव दीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः ही सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वो दंतहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। तो अगर हम मन को और बुद्धि को तेज कर लेंगे तो इंद्रियां चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मन और बुद्धि रोक देंगे उसको वो कार्य करने में। हमें लगना शुरू हो जाएगा, अरे गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। यद्यपि आत्मा, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। हालांकि आत्मा सबसे स्ट्रांग है, लेकिन मन और बुद्धि उसको भी बहा के ले जाते हैं। तो हमें अपने मन और बुद्धि को स्ट्रांग करना है, शार्प करना है और इंद्रियों को कंट्रोल में करके भगवान की सेवा में लगाना है, तो आत्मा अपने आप क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बस लास्ट श्लोक कर रही हूँ, फिर क्वेश्चन लेंगे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्म आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुसादम। इस प्रकार ही महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, अपने आप को मतलब आत्मा को, आत्मा क्या है, इंद्रियों से अलग है, मन से अलग है, बुद्धि से परे है, जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु का विजय करो। तो कैसे होगा, इस शत्रु पर हम कैसे विजय पा पाएंगे? अपने आप को जितना कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लगाएंगे, उतना ज्यादा हम इस काम रूपी शत्रु से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। तो आप इसके तात्पर्य पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डिटेल में, इसको पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। थैंक यू। हाँ जी, यस योगेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी ये 42nd श्लोक में जो मैटर है, डल मैटर, ये इस हायरार्की में सबसे नीचे कैसे, मतलब ये चीज नहीं मुझे क्लियर हो रही है। बाकी तो क्लियर है, सब सेंसेस देखिए ना, जड़ मैटर का मतलब है ये टेबल, ये जो हिल फिर नहीं सकता, तो ये तो मास्टर नहीं है ना, हम उसके ऊपर काम करते हैं ना, हम उसको तोड़ भी देते हैं, नया बना लेते हैं। मैटर को चेंज करके हम कितनी चीजें बना सकते हैं। हु इज बेटर देन मैटर? तो सबसे लोअर हो गया ना, जिसको कोई कंट्रोल कर रहा है वो सबसे लोअर चीज है। हिलजुल नहीं सकता, उसमें प्राण नहीं है। जो चीज में प्राण नहीं है और जिसमें प्राण है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? प्राण वाली चीज है। तो इसलिए ये सब बेटर है उससे। यस प्रियंका। एक और था। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरा था कि मन और बुद्धि में से फिर किसकी सुने हम? किसकी सुनी चाहिए? हम अपनी बुद्धि को शार्प करें, क्योंकि मन तो हमें कहीं भी बहा कर ले जाता है। हमने चर्चा अगले आएगा, छठे चैप्टर में आएगा कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी है, अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो मन के ऊपर नहीं जाना, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक आप रथ इमेजिन कीजिए, चैरियट, एक रथ इमेजिन कीजिए। उस रथ में मान लीजिए 5 घोड़े हैं, तो वो 5 घोड़े क्या है? हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है। उन घोड़ों की एक लगाम होती है, तो वो लगाम क्या है? हमारा मन है। और लगाम किसी आदमी के हाथ में होती है, तो वो आदमी कौन है? बुद्धि है, ठीक है। और उस रथ जो पूरा है वो हमारा शरीर है, और उस ड्राइवर जो बुद्धि है उसके पीछे एक व्यक्ति बैठा है जो उसका मालिक है, उस गाड़ी का मालिक है, वो कौन है? आत्मा है। तो अब मन और बुद्धि में से कौन श्रेष्ठ होगा? लगाम श्रेष्ठ है कि लगाम को पकड़ने वाला श्रेष्ठ है? आत्मा श्रेष्ठ है। लगाम श्रेष्ठ है कि लगाम को पकड़ने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है? लगाम को पकड़ने वाला व्यक्ति कौन है? ड्राइवर, और वो ड्राइवर बुद्धि है। हाँ। तो मन और बुद्धि में से बुद्धि श्रेष्ठ है। अच्छा। ये चैरियट का एग्जांपल याद रखिए कि 5 सेंसेस हैं, वो हमारे घोड़े हैं, और उसके बाद लगाम है, वो क्या है? मन है हमारा। लगाम को कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि है, यानी कि एक ड्राइवर है। तो ड्राइवर कौन है? बुद्धि।
और ड्राइवर के पीछे मालिक भी तो बैठता है, मालिक आत्मा है, और पूरा जो रथ है वो हमारा शरीर है। तो घोड़े जहां जाएंगे वो बेचारी आत्मा को वहीं जाना पड़ेगा। तो अगर वो बुद्धि हमारी स्ट्रांग होगी तो वो लगाम खींच लेगी मन की, और जब मन की लगाम खींच लेगी तो घोड़े अपने आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और घोड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो गाड़ी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। तो बुद्धि श्रेष्ठ है। माता जी, मेरे क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया ना कि हम इंजीनियर वगैरह बनते हैं ना, और कुछ भी बनते हैं, तो वो सारी भी तो इंद्रियां हुई ना हमारी, इंद्रिय तृप्ति के लिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए बन रहे हैं, लेकिन अभी पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम वो कार्य करें जिसमें हमें टेस्ट आता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा रियली कि वो बाय फोर्स उनको कुछ ना कुछ बनाने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन वो बाद में बहुत परेशान होता है क्योंकि उनको उसमें टेस्ट नहीं आ रहा होता, और फिर वो दुखी रहते हैं कि मुझे तो वो करना था, मम्मी पापा ने फोर्स किया, ये वो। तो उसके लिए कह रहे थे कि जो जिसका नियत टेस्ट होता है ना, जिसका स्वभाव होता है, उसके हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। काम तो करना ही पड़ेगा, जब तक शरीर है उसको पालने के लिए खाना तो कमाना ही पड़ेगा। तो जो स्वभाव के हिसाब से कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, यस योगेश प्रभु जी। ये 36 श्लोक में अर्जुन को वर्षिनी और डिसेंडेंट ऑफ वर्षिनी, ये वर्षिनी कौन है जी? वृष्णि, वृष्णि, वृष्णि। ये वृष्णि इनके कुल का नाम है, वृष्णि वंश। जैसे कौरव है ना, तो एक वृष्णि, वृष्णि वंश है इनका। करना पड़ेगा कैसे? वार्ष्णे, एक वृष्णि चेक करना पड़ेगा, इनके कुल में कोई होगा वृष्णि ना, इसलिए इनको जैसे अर्जुन को कौनते बोलते हैं ना कि कुंती पुत्र हैं, तो ऐसे वृष्णि भी इनके कुल का नाम है। वो मैं चेक कर लूंगी कि वृष्णि कौन। 36 श्लोक है ना। इनके कुल में कोई व्यक्ति थे जिनका नाम था वृष्णि, इसलिए उनको वृष्णि वार्ष्णि बोला गया। ठीक है माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं। भावना माता जी, आपका म्यूट है। हरे कृष्णा माता जी, जो यदुवंशियों के एंसेस्टर्स थे उनको वृष्णि कहा गया। हाँ कृष्ण, हाँ ये कृष्ण को बोल रहे हैं ना वृष्णि। हाँ, यदुओं के एंसेस्टर्स थे वृष्णि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस प्रियंका। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मैं ये पूछ रही हूँ, जब मैं माला करती हूँ मेरे मन जो है इधर उधर मेरे भटकता है, भगवान के चरण में लगाना चाहती हूँ पर मेरे मन नहीं, मन 2 मिनट चाहे 5 मिनट के लिए लगती है, पर मन मेरा कहाँ और चले जाता है। मन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मन की चिंता मत करिए, मन को छोड़ दीजिए, सिर्फ बोलिए और सुनिए, जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो बोल रहे हैं उसको सुनो। मन के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। मन को छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए मन की, कोई टेंशन नहीं है। ये सबके साथ होता है। हमें बताया गया कि सिर्फ जो बोल रहे हैं उसको सुने। तो बोलना और सुनना, बोलना और सुनना, मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। ये हाथ खड़ा है AB, मुझे पता नहीं कौन है AB और ना दिख रहे हैं। प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए पहले तो, और फिर अनम्यूट कीजिए। आपका हाथ खड़ा है AB, लिखा आपके फोन पे है। कोई AB जिन्होंने हाथ खड़ा किया हो? ओके। हाँ जी, हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं एक्चुअली आज ही ज्वाइन किया हूँ। मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिस कर गया, बट मैं वो रिकॉर्डिंग्स ले लूंगा अपने फ्रेंड से जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इस चीज़ के लिए। मुझे एक्चुअली अब आपका म्यूट हो गया, सॉरी। जो हम बिंग पेरेंट्स हम लोग उन पे प्रेशराइज करते हैं कि पढ़ो, और आगे फिर वो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं सारी जिंदगी में, वो भी बस वो जॉब्स और रोजी रोटी में ही लग जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक लगी मुझे, और आपने जैसे कहा कि वो उनका जो पैशन है, उनके पैशन को पहचानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बाय नेचर एक आर्टिस्टिक। आपका फिर से म्यूट हो गया। तो बट मेरा कि आजकल एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा फैल चुका है बच्चों में कि
बच्चे अपने खुद के हुनर को भी नहीं पहचान पाते, और वो उनकी 24 आवर्स की साइकिल में बस वो स्कूल गए और पढ़ाई करी, और स्कूल से बाद आके बस उसमें एंटरटेनमेंट में लग गए, टीवी देखने लग गए, वीडियो गेम्स खेलने लग गए। तो हम ऐसे में क्या करें? हम उनको मतलब कैसे डायरेक्शन दें कि, और कि वो अपने हुनर को पहले पहचाने। एक बार वो अपने खुद को कोई चीज़ ऐसी एक्टिविटी में अगर बनता हुआ देखेंगे और एन्जॉय करते हुए देखेंगे, फिर डेफ़िनेटली हम बीइंग अ पेरेंट भी हम उस चीज़ को परख लेंगे, उसकी उस बच्चों की उस पर्टिकुलर हुनर को। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि एंटरटेनमेंट आज की डेट में ऐसा बिल्कुल वायरस की तरह फैल चुका है आज की डेट में बच्चों के। तो इस पे थोड़ा आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं क्या? थैंक यू। आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं आपसे बात कर पाऊंगी। हाँ जी, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना, सब पेरेंट्स की, कि बच्चे बहुत ही, सबका ही मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है आजकल। तो इसमें जैसे हम पहले भी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में कि देखिए, कोई भी क्रिश्चियन होता है, उसका ये वो होता है कि हर संडे को वो अपनी पूरी फैमिली के साथ चर्च जरूर जाता है। राइट और रॉन्ग? हाथ राइट, में राइट। बाइबल पकड़ के उनके लिए नियम होता है कि वो हर संडे को चर्च जाएंगे अपने पूरी फैमिली के साथ, और वहां बैठ के बाइबल भी पढ़ेंगे। हर मुसलमान हर फ्राइडे को हाँ जी। नमाज पढ़ने जरूर जाता है, छोटे से लेके बड़े से लेकर। सड़क पे होंगे, एरोप्लेन में होंगे, कहीं भी होंगे, वो अपनी चादर बिछा के बैठ जाएंगे, बिकॉज दे आर स्ट्रिक्ट फॉर देयर धर्म। लेकिन हम लोग ना, हम खुद मंदिर हाँ आते जी। हैं ना, हम अपने बच्चों को मंदिर लेके आते हैं। तो ये हमारा जो ये आवरण है ना, ये इल्यूजन का ये ज्यादा बड़ा है। अभी हम बात कर रहे हैं ना कि शीशे के ऊपर परत चढ़ जाती है, ये काम ही है, ये जो मीडिया का इतना वो है, या गैजेट्स का वो इफेक्ट है। दिस इज लस्ट, एक्चुअली बच्चों के ऊपर चढ़ चुका है। इसके लिए हमें भी अपने लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे बीइंग पेरेंट्स, क्योंकि अभी हमें पिछली बार श्लोक किया था, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एवातरो जना। जैसे महान लोग करते हैं, बाकी सब लोग उसको फॉलो करते हैं। पेरेंट्स बच्चों के लिए एग्जाम्पल है, रोल मॉडल्स हैं। टीचर्स भी बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं। तो हर किसी की लाइफ में रोल मॉडल्स होता है। तो बच्चे ज्यादातर टाइम किसके पास रहते हैं? पेरेंट्स के पास रहते हैं, मैक्सिमम टाइम, या टीचर्स के पास रहते हैं। तो अगर पेरेंट्स का लाइफस्टाइल ऐसा होगा कि वो अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी बैड हैबिट्स अपने आप दूर होंगी। अभी क्योंकि बच्चों के पास कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है, तो उनको लगता है कि दिस इज द वे आउट फॉर एंटरटेनमेंट। तो बट दिस इज नॉट फैक्ट। कृष्णा कॉन्शियस में बच्चों के पास इतनी एंगेजमेंट्स हैं कि वो मृदंग बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, क्विज करते हैं। जैसे हमारा इस्कॉन स्कूल ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज चलता है संडे के संडे, उसमें हम बच्चों को गीता पढ़ाते हैं एवरी संडे। गीता हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम उनकी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी कल शायद उनका एस्से, आज संडे था ना, एस्से कंपटीशन, क्या था हर्षिता, क्या था आज? उनका स्टोरी टेलिंग कंपटीशन था, बुक में से, कृष्णा बुक में से। तो बच्चों को हम डिफरेंट एक्टिविटीज देते हैं और बच्चे उसमें एंगेज होता है, तो ये चीज अपने आप हटती है। तो हमें उनको पॉजिटिव एंगेजमेंट देनी है, तभी उनका ये लोअर टेस्ट जाएगा। हायर टेस्ट देंगे तो लोअर टेस्ट जाएगा। तो उसके लिए हमें खुद पहले कनेक्ट होना पड़ेगा, उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। देन आप देखेंगे कि धीरे 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 ये सब चीजें ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। और जब ये होंगी तो बच्चे को टाइम भी मिलेगा सोचने का कि मुझे अब क्या करना है। अभी तो टीवी और उन सब चीजों, टीवी क्या, गैजेट्स इतने सारे ज्यादा हैं कि उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन जब वो उस इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, तब उनको पता भी चलेगा कि अच्छा लाइफ में ये है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और अपने टेस्ट को वो पॉजिटिव एंगेजमेंट्स देंगे, खुश होंगे, गैजेट से दूर होंगे, तो वो सोच भी पाएंगे कि मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है। तो हमें ये लाइफ हम अपनाएं, खुद भी अपनाएं और बच्चों को भी दें। अपने बच्चों को, हमारा है इस्कॉन स्कूल ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज, आप उसमें ज्वाइन करा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसमें ज्वाइन करा सकते हैं। कितने बड़े बच्चे हैं? अभी तो 1 साल का बच्चा, 1 साल का ही हुआ है बस वो। हाँ तो मैं थोड़ा पहले ही एडवांस में आपसे हाँ, हमारे से 4 साल से हमारे यहाँ पर शुरू हो जाता है बच्चों का स्कूल, 4 इयर्स से। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटे से अब बड़े होके आए हैं हमारे पास, तो दे आर टोटली डिफरेंट। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। अभी भी यहाँ देखिए 2 बच्चे बैठे हैं, सारिका माता जी के 2 बच्चे बैठे हैं, वो भगवत गीता सुन रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज उनके पेरेंट्स का टेस्ट है, और वो उनको टेम्पल लाते हैं, इन सब चीजों में डालते हैं। दे हैव टेस्ट, ओके, देखिए यहाँ बैठे हैं, सामने बैठे हैं।
तो इस तरह से अगर हम करेंगे, अपने आप को पहले उस लाइफ में लाना है, तभी वो लोग हमें फॉलो करेंगे और फिर वो इन सब चीजों से दूर रहेंगे। हमारे टेम्पल में इतने बच्चों को कोई टेस्ट नहीं है, ना इंटरनेट का, ना गैजेट्स का, कोई टेस्ट नहीं है। उनको ये है कीर्तन करना है। कब मौका मिलेगा हम मंदिर में कीर्तन करेंगे, कब मौका मिलेगा हम हारमोनियम बजाएंगे, कब मौका मिलेगा हम मृदंग बजाएंगे, भगवान के लिए गाएंगे, तो उसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, थैंक Yes, यू। thank you. आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंशुमोली भारद्वाज है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं सेक्टर 15 में रहता हूँ, फरीदाबाद। अच्छा, थैंक यू। आप ज्वाइन कीजिए हर बार। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। यस, विशाखा गुणमयी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे माता जी, जैसे आप अभी बता रहे थे, तो कई बारी मतलब मैंने लोगों को देखा कि मतलब अपने मटेरियल एम्बिशंस को प्राप्त करने के लिए वो इतना ज्यादा उसमें इंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि वो चीज उन्हें नहीं भी मिल रही है, फिर भी वो उसको करते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर कुछ दिन बाद फिर से मोटिवेशन लेके आएंगे, फिर उस चीज को करेंगे। तो मतलब जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि एक चीज के लिए प्रयास करना चाहिए, बट एक लिमिट तक होना चाहिए, उसके बियॉन्ड अगर आप कर रहे हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि वो डेस्टिनी में नहीं है और फिर हमें कुछ और चीज करनी चाहिए। बट वो चीज अगर हम उनको बोलते हैं तो उनको लगता है कि हम गीता के थ्रू अगर कुछ इस तरह का बता रहे हैं तो क्या हम एम्बिशियस ना रहें। तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते उस चीज को कि अगर कोई चीज डेस्टिनी में नहीं है तो आप उसके बियॉन्ड कितनी ही कोशिश कर लो, वो फ्रस्ट्रेशन का ही कारण बनेगी अल्टीमेटली। तो हम उनको मतलब प्रैक्टिकली कैसे समझा सकते हैं उस चीज के लिए? वो तो वही है कि क्योंकि उनके ऊपर लस्ट की लेयर बहुत ज्यादा ना, सेंस एंजॉयमेंट उनको करनी, लस्ट की लेयर बहुत ज्यादा है। तो धीरे धीरे हम डोज देते रहे उनको, किसी तरह से चैंटिंग शुरू करें, किसी तरह से मंदिर से कहीं कनेक्ट हो, कुछ सुने, तो भगवान फिर उनकी हेल्प करेंगे, अपने आप ही हेल्प करेंगे। कोई है ना, किसी के ऊपर पतली लेयर है तो जल्दी हट गई, किसी के ऊपर मोटी लेयर है तो उनको कुछ समय के बाद समझ में आएगा, लेकिन जब आएगा तो तभी समझ में आएगा। तो हम अपने एफर्ट्स कर सकते हैं, बट रिजल्ट्स हम ये नहीं कह सकते कि हम हमेशा बोलेंगे तो कोई ना कोई मान लेगा या समझ जाएगा। बट हम एफर्ट्स कर सकते हैं कि जितना हमें पता हम उनको जरूर बताएं। बाकी भगवान से प्रे करें उनकी वेल बीइंग के लिए कि उनको भी समझ में आए। जैसे प्रभुपाद गए थे ना अमेरिका, तो प्रभुपाद ने बोला कि भगवान आप चाहें तो इन सबको ये ज्ञान देने के लिए आप रेडी कर सकते हैं। मैं तो आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, बट अगर आप चाहेंगे तो ये सभी कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। वही हुआ, प्रभुपाद ने प्रे की तो कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको। सो वी कैन जस्ट प्रे फॉर देम, वी कैन टेल देम द ट्रुथ एंड वी कैन प्रे फॉर देम। ठीक है माता, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, तो हमारा थर्ड चैप्टर भी खत्म हो गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कौन? मन को इंद्रिय करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मन को? हाँ, बस में, इंद्रिय बस बस में आने के लिए। आप माला करते हैं? हाँ, सुबह करते हैं। कितनी माला करते हैं? 108। हाँ, 108 बार मनके पे करते हैं ना, तो वो हाँ, एक माला हो गई, एक माला हो गई आपकी। एक माला। हाँ, तो आपको 16 माला रोज करनी है। 16 टाइम बार नहीं करना है वो। नहीं, टाइम नहीं होगा। तो जितना अगर मन को कंट्रोल में करना है तो ज्यादा माला करनी पड़ेगी। 4 माला कीजिए रोज। ठीक है। जितना ज्यादा माला करेंगे उतना ज्यादा मन कंट्रोल में आएगा। ठीक है? हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, कौन? माता जी, आपने जो बताया था राग और द्वेष बबीता, ये माता जी मुझे कम समझ में आया, रिपीट कर दीजिए। राग का मतलब है कि कई बार हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और फिर वो चीज हमें नहीं मिलती तो हम बहुत दुखी होते हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं राग। और उसके पीछे हम लगे रहेंगे कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हमारे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है उस चीज से, तो उसको राग बोलते हैं। और द्वेष का मतलब होता है, मैंने बताया कि जैसे कई बार वो चीज हमें नहीं मिलती तो हमें उससे घृणा हो जाती है कि अरे नहीं मिल रही, बेकार है। जैसे अंगूर खट्टे हैं, बताया था ना, वो लोमड़ी की कथा सुनी थी हमने बचपन में, कि वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, बेकार है, तो हम उससे चीज से नफरत करनी शुरू कर देते हैं। तो ना तो बहुत ज्यादा आसक्ति अच्छी है, ना नफरत अच्छी है। दोनों दोनों में हमारे हृदय में कुछ ना कुछ रहेगा, हृदय साफ नहीं रहेगा, हृदय में कुछ ना कुछ दुख रहेगा, आसक्ति के समय भी। और जब हम घृणा करने शुरू कर देंगे, जैसे किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई हो गई,
और हमने उसे घृणा करनी शुरू कर दी, तो बेकार आदमी है, इससे दोबारा बात ही नहीं करनी। लेकिन हम खुश नहीं रह पाएंगे, सही कह रही हूँ ना मैं? खुश नहीं रह पाएंगे। हम खुश तब रह पाएंगे जब हमारे सबके साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे, नॉर्मल से संबंध होंगे, ना तो बहुत ज्यादा आसक्ति, क्योंकि आसक्ति से भी दुख मिलता है, क्योंकि जब आसक्ति वाले लोग हमारा कहना नहीं मानते तब भी दुख मिलता है, और जब हम उनसे घृणा करनी शुरू कर देते तब भी हमें दुख मिलता है। तो बहुत ज्यादा आसक्ति भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी, घृणा भी नहीं करनी, नॉर्मल लो, ठीक है, कहना मान रहा है तो भी ठीक है, नहीं मान रहा तो भी ठीक है, हरे कृष्णा, नो प्रॉब्लम। जब हम ऐसी स्थिति में रहेंगे तब हम खुश रहेंगे। तो इसको बोलते हैं राग और द्वेष। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। टेम्पल आ सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी बबीता माता जी। माता जी, जैसे हमारे पास लड्डू गोपाल हैं, हम कहीं जाते हैं जैसे टेम्पल वम्पल गए या वृंदावन गए, तो वहां उनको लेके जा सकते हैं? हाँ जी, लेके जा सकते। कई लोगों ने माता जी मना कर दिया, हमें कह रहे नहीं लेके जाना चाहिए उन्हें। देखिए, अगर आप उनका ध्यान रख सके, उनको अच्छे से सेवा कर सके तो साथ ले जाइए, नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दे जाइए जो उनकी सेवा कर ले। तो लोग तो ले जाते हैं अपने साथ कि हम घूमने जा रहे हैं तो हमारे भगवान जी लगते क्यों रहेंगे, तो वो साथ ले जाते हैं, फिर उनकी सेवा करते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा, उनको खाना पीना भोग वगैरह सब देते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेके जा सकते। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। ओके, ठीक है। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हर्षिता गोरांगी को कुछ बोलना है, ये बताना चाहेंगे आपको, अनम्यूट कर लो। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू माता जी फॉर दी वो। तो अभी ना 8 बजे वील जस्ट शेयर अ लिंक। तो अभी हिज ग्रेस गोपेश्वर प्रभु जी हैं, जो हमारे इस्कॉन फरीदाबाद टेम्पल के प्रेसिडेंट है, उनका भी इंटरव्यू होगा लाइव हरे कृष्णा टीवी पे। तो आई जस्ट गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्रभु जी के बारे में एंड यू कैन नो मोर अबाउट हिम ऑन इंटरव्यू। तो प्रभु जी इज मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड उन्होंने 20 ईयर्स काम किया है विद टाटा मोटर्स, और उन्होंने बेस्ट प्रोडक्ट प्लानर का भी अवार्ड मिला था इन 2013। तो प्रभु जी स्टार्टेड along with माता जी when he came to फरीदाबाद। उन्होंने पूरा कैसे टेम्पल कंस्ट्रक्शन शुरू किया, कैसे उन लोगों को लैंड मिला, कैसे सब कुछ हुआ। सो यू कैन नो मोर अबाउट in detail in that interview. So I will request all of you to please log in and you will understand कि कैसे 2 व्यक्ति से शुरू किया, आज का we have a congregation of more than 2000 people. So I would humbly request all of you to please log in on that. I'll just share the link on WhatsApp. So thank you so much. Thank you माता जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और आप सब जप करिए और आगे बढ़िए भक्ति में। सिर्फ क्लास सुनना के अलावा भी बहुत कुछ करना है। जप कीजिए, भगवान को भोग लगाइए और अपने जीवन को और आगे बढ़ाइए। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे जो नंबर्स हैं उस पर कॉल कर सकते हैं, कुछ डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है। और अभी हम आप लोगों को आपके कुछ हेल्प्स भी दे सकते हैं। कुछ लोग जो आपको फोन करते हैं, यू कैन, आपको करेंगे, आगे से हम असाइन करेंगे, तो आप उनसे अपना शेयर भी कर सकते हैं, रूटीन भी, और कुछ भी पूछना है आप बात कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे प्रार्थना है, इस सुंदर कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में अपनाइए और इसका ब्लिस लीजिए और आगे बढ़िए। वी आर देयर टू हेल्प यू। किंचन दामोदर प्रभु है, अमित मित्तल प्रभु है, हर्षिता गोरांगी माता जी है, मैं हूँ। आप हमारी हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरह से और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे हरि बोल। थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू।